इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ठीक नहीं होगा। कल फिर से ये यही काम करेगा। अबे क्या है ये? पोस्टर लगा रहा हूँ। अरे वो नहीं, ये पोस्टर यहाँ क्यों लगा रहा है? फिर इसे कहाँ ले जाकर चिपकाऊं सर? इधर आ जरा। तेरी माँ की वहां जाके लगा। इस घर में एक जवान लड़का रहता है, उसको मैं अच्छी परवरिश देने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम ये पोस्टर ले आके यहाँ लगा देते हो। देख जरा। अबे घूर क्या रहा है? चल निकल जल्दी यहाँ से। हाँ। एक बात सुन, दोबारा यहाँ पर पोस्टर लगाया तो नमक में डालकर उबाल दूंगा, हड्डी भी नहीं मिलेगी तेरी। चल निकल। जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, पोस्टर चिपका रहे हैं। ये देश ऐसे नहीं चल सकता। हाँ। चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया सारे इश्क की छाँव चल छैया पाँव जन्नत चले चल छैया छैया पाँव जन्नत चले चल छैया 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 ऑफ कर, टेप ऑफ कर पहले। ये बता कौन है तू? अकाउंटेंट। और पढ़ाई कहाँ तक की है तूने? बीए कॉमर्स। ये काम किसी बीकॉम पढ़ने वाले लड़के का थोड़ा ही है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? दादी माँ गाना नहीं सुनेंगी तो फिर उनको दादी माँ वो फ्रेश नहीं हो पाएंगी। फ्रेश होने के लिए गाना सुनना पड़ता है। अरे गाना बजाना बेवकूफ। देखा ना आपने? ऑफ कर। ऑन कर। देखा ना फिर से? ऑफ कर और निकल। हाँ आहा, तूने गाना बंद क्यों करवा दिया? बोल। हाँ मैंने ही। सुनो अम्मा, यहाँ नाच गाना नहीं चलेगा। इस घर में एक जवान लड़का रहता है। अच्छा, वो एक लड़का है ना? ओ, मैं तो सोच रही थी वो एक लड़की है। हाँ। सुन नरेंद्र, एक बात मेरी सुन ले। बैंगलोर में मैं अपने बड़े बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी, कोई टेंशन नहीं थी मुझे। और वो तेरे जैसा बिल्कुल नहीं है। मेरी खुशी के लिए तो वो बाथरूम में सीडी प्लेयर तक लगा देता तो था। फिर वहीं चले जाओ। कहाँ बाथरूम में? अरे नहीं, बैंगलोर। अरे हाँ हाँ, सही कह रहा है, वहीं चली जाती हूँ मैं। अरे बाप रे, बाथरूम के लिए बैंगलोर जाओगे क्या? चुप कर तू। हाँ, छोटा बेटा है ना, और तेरी शादी भी नहीं हुई है, यही सोचकर मैं यहाँ तेरे साथ रह रही हूँ। शादी करने की उम्र में शादी नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा ना, एकदम खड़ूस जंगली जानवर का स्वभाव। आनंद रामन को तो इंसानों की तरह जीने की आजादी दे, वो बात भी नहीं कर सकता, ना ही बोल सकता है और ना ही गाना सुन सकता है। अपने आप को आखिर समझता क्या है तू? आर्मी का कोई ऑफिसर है क्या तू? हमारी चिंता भी नहीं है तुझे। इस घर में एक और बड़ा है ना, विष्णु, उसको भी आप लोगों ने मिलकर अच्छे से परवरिश दी थी। एक ही चुटकी में चर्बी चढ़ गई और वो भाग गया। विष्णु को मैं ऐसी परवरिश बिल्कुल नहीं दूंगा। मेरे पिताजी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, मैं भी स्ट्रिक्ट परवरिश दूंगा। हाँ, तू बड़ा परवरिश कर रहा है। ऑफ कर इसको। दादी माँ। नमस्ते
पूछ रहे हैं? वो हिसाब किताब ठीक नहीं हुआ। वो आदमी फैक्ट्री का सेक्रेटरी है। इस बार उत्सव में इनका हाथ रहे तो बहुत उचित रहेगा। थोड़ा उनको बुला देती तो। जल्दबाजी नहीं है, आराम से बुलाएंगी तो भी चलेगा। तब तक हम दोनों आपस में कुछ बातचीत कर लेंगे। बातचीत करने के लिए आया है मनहूस। ए विष्णु, तेरे फ्रेंड्स लोग आए हुए हैं। अरे सब लोग एक साथ आए हैं। उत्सव के बाद अब फुर्सत मिली। इस तरह से घर में आकर उत्सव के बारे में बात करेंगे तो उसका आनंद ही कुछ अलग है। तू वो 10,000 डोनेशन देने की पहले ही बात हो चुकी थी, ताकि भीड़ भाड़ में कोई चर्चा ना हो, इसीलिए। ऐसे जाएंगे तो मारा मारी हो जाएगी। वो किधर है विष्णु? विष्णु, हाँ आ गया। कितनी देर से तुम्हारे फ्रेंड लोग इंतजार कर रहे हैं। जाकर आता हूँ मामा। चलते हैं। चलो चलो। अरे बेटा, धूप में ऐसे मत जाओ, छाता लगा लो। ठीक है मामा। अरे वो आदमी जिसने दांत का सेट लगाया है ना, बिल्कुल वैसा है जैसा मैं उसके बारे में सोचती थी। फिर भी बेटा नरेंद्र, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये क्या है? इन बूढ़े लोगों के साथ इस तरह हमारे विष्णु को भेजना। इस उम्र में बड़े लोगों के साथ रहना अच्छा है। दुनिया के बारे में जानेगा, नहीं तो अपनी उम्र के लड़कों के साथ रहेगा तो क्या हो सकता है, ये बात तुम्हें पता है। तू जानता है क्या? अरे 10 जवान लड़कियों के साथ घूमने से ज्यादा परेशानी होगी ऐसे इन बिना दांत वाले बूढ़ों के साथ घूमने। उसमें क्या है? कितनी गंदी सोच रखते हैं ये लोग। अच्छा तो हम फिर क्या बोल रहे थे? अपनी सुहाग रात के बारे में। करेक्ट, पहली सुहाग रात में बहुत मजा आया था। अरे विष्णु से इस बारे में बोल के क्या फायदा? तुम्हारा मामा जब तक जिंदा रहेगा ऐसा कुछ होने देगा, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? ये नंदा है ना, इसकी पसंद की किसी लड़की से हम इसकी शादी करवा देंगे। नहीं तो हम लोगों के इसके फ्रेंड होने का फायदा क्या है? तुम डरो मत, अपनी शादी की जिम्मेदारी हम पे छोड़ दो। थोड़ा वक्त गुजर जाने दो। सिर्फ सुहाग रात ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ सिखा देंगे हम लोग। ये सब मैं पहले से ही जानता हूँ। अरे ये तो बहुत ही होशियार है। वैसे तुम्हें ये सब किसने बताया है? वो आपकी छोटी बेटी रेणुका ने बताया। तुम बेकार में क्यों चिल्ला रहे हो? अरे वो डोनेशन वाला। हम पहले कहाँ जाएंगे? अपनी मीनाक्षी के घर, और क्या? वही जिसका पति गल्फ में हाँ, है, तो पहले उसके घर पर ही चलो। चलते हैं। हेलो, हैं? ये कौन है? रईस घर की दिख रही है। मेरी गाड़ी में पेट्रोल डालो। मैं पैसे देकर कितनी देर से वेट कर रही हूँ। अरे तुमसे पहले ये लोग आए हैं। पहले आने वाले को पहले मिलता है, यही हमारी पॉलिसी है। अरे मुझे काम पर जाना है। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसके पास काम ना हो। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग बाद में करना है, पहले टैंक को फुल करो। हाँ चलो। ठीक है अरे सर। तूने बोला था ना पहले आने वाले को पहले देगा, तो फिर अभी ऐसा क्यों कर रहा अरे है? तुम साइड में हटो। रुक तेरी तो। अरे। पहले मेरी गाड़ी में भरो, फिर बाद में दूसरी गाड़ी। इस गाड़ी में जो बैठे हैं जानते हैं वो कौन है? इस पूरे पेट्रोल पंप के ऑनर हैं। कोई भी भूत हो मुझे क्या? भूत? ए लड़की, क्या कहा तूने? मैं भूत हूँ? क्या कहा? लड़की? तो फिर क्या, लड़का है क्या? तू बता। मुझे भी थोड़ा शक है, मैं टेस्ट करूँ क्या? अरे मामू, नाटक मत कर। मैं बहुत खतरनाक लड़की हूँ। सुबह सुबह आकर कहाँ से इस तरह की सरदर्द देते हैं? अरे क्या बड़बड़ कर रही है? बोलने की बीमारी है क्या तुझे? बीमारी तेरे सर पर है। क्या कहा तूने? हाँ, तुझे तू कहकर ना बुलाऊं तो और किस नाम से बुलाऊं? ए, मेरी गाड़ी फुल करो पहले। अरे रुक, पहले मेरी गाड़ी में भर, नहीं तो तेरा हाथ तोड़कर रख दूंगी। अबे अतरंगी, घमंडी कहीं की। ए, चल इसमें भर। अबे इधर दे, चल। अरे पकड़कर बाहर करो इसे। अरे मैंने कहा ना पहले मेरी गाड़ी में। पागल जैसी लग रही है मुझे। अपनी पहले इज्जत मेरी में गंवानी है क्या? अरे पकड़कर दूर करो इसे। अरे छोड़ने के लिए वो बोल रहा था। अरे मेरी नौकरी चली जाएगी। खाना दूर हट। अरे मुझ पर रहम करो, इधर तो दो। हट यहाँ से। बाप रे, अरे क्या कर दिया? चलो हो गया, बाय बाय। रुकिए सर, उसके पंच में बहुत ताकत है। मेरा पूरा गाल लाल हो गया। अपने चेहरे को और बिगाड़ना है क्या सर? बैठिए सर, आइए। समय कितना हुआ पता है? कम से कम अभी तो सो जाओ ना माँ।
अरे जरा इसे खत्म करने दे। बस बाकी कल। अभी मुझे काम मिल गया है ना, अब आप थोड़ा आराम कर लो। कितने दिन इस तरह आप काम करोगी? करना तो पड़ेगा ना, हमारी जरूरतें भी ज्यादा है ना। सिर्फ तेरी तनख्वाह से घर कैसे चल सकता है? मुझे इससे भी बड़ी नौकरी मिलेगी माँ। मिलने दे। माँ आपको ये सब रोक देना है, उसके बाद आराम करना है। ओह, हाँ माँ, वैसे मैंने आज एक भूत को देखा। मतलब? पेट्रोल डलवाने के लिए जब पंप पर गई थी, वहाँ कार में एक भूत आया था। बोल रहा था पहले उसकी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए। मैं भी तेज में आ गई, झगड़ा हो गया। तभी देखना था उसका इतना गुस्सा, ऐसा मारा था ना उसको कि पूरा हिल गया था। तो फिर आज भी तोड़ेगी क्या? ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। हाँ? ये भूत प्रेत घर तक नहीं आने चाहिए, कह देती हूँ। वो नहीं आएगा, चलो सोते हैं। मुझे काम है बेटा, जाकर दादी माँ के साथ सो जा ना। गायत्री, मेरी बात मानो। गायत्री, भाग यहाँ से, बदमाश। धंधा कैसा रहा? एकदम मस्त। पता है आज 75 कैसेट्स चले गए। क्या बोल रही हूँ? 75 कैसेट? यही है रेखा का टैलेंट। मुझे 50 और चाहिए, शाम तक वो भी खत्म हो जाएंगे, समझे सर? अपने टाइम में 25 कैसेट बिक जाए तो भी बहुत हो गया। सोचते थे कुछ तो मिला। अरे सर, आपके चेहरे को देखकर कोई कैसेट खरीदेगा क्या? और वैसे भी कैसेट के पीछे 2 रुपए कमीशन मेरे से कम नहीं होने वाला। अगले महीने से इंक्रीमेंट चाहिए। रेखा, मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा दूंगा। वैसे ज्यादा चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ। कैसेट निकालो, मुझे जाना है। हेलो, कैसेट निकालो। हाँ। कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? मैं सेल्स से हूँ। शैलेश, अरे उसे तो मरे हुए कितने साल हो गए। ऐसा नहीं है, मैं चॉइस वीडियो से आ रही हूँ। ये जो वीडियो कैसेट। अरे कोई और बंदर आकर कैसेट देकर जाता था पहले। वो बंदर मर गया है, आगे से मैं ही कैसेट लेकर आया करूँगी। अच्छा ठीक है ठीक है। ये बता कौन सा कैसेट है तेरे पास? कोई पुरानी फिल्म है क्या? हाँ? और तू जाकर कपड़े पहन कर आ, बेवकूफ। मेरी बेटी का बेटा है, 25 साल का है, पर बर्ताव 55 साल के आदमी की तरह। अभी वो नई फिल्म रिलीज हुई है ना, नाम क्या था उसका? पर फायर। फायर। सुना है बहुत अच्छी मूवी है। सुना है उसमें लड़के लड़कियां एक साथ डांस करते हैं। मैं इसे रख कर आती हूँ। अगर इसके मामा ने देख लिया ना तो झगड़ा करने लग जाएगा। रामायण का कुछ है क्या? क्या देख रही हैं आप? ये तो मानना पड़ेगा। वैसे कोड भाषा जानते हो? क्या बात कर रही हैं? वो अभी मेरे हाथ में नहीं है, शॉप में मिलेगा, कल लेकर आती हूँ। वैसे भक्ति फिल्म देखने के लिए चार्ज थोड़ा ज्यादा है, ठीक है? मैं चलती हूँ। ऐसे नहीं बेटी, ऐसे। मुझे आंख मारना सिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने तो कितनों को आंख मारी है। अरे तू जाना यहाँ से, आंख मारने के लिए खड़ा है? हाँ। इवनिंग शार्प 5 o'clock पिकअप करने के लिए आ जाना। ओके? ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। रुको, ऑफिस आवर्स में किधर जा रहे हो तुम? आपके लिए ब्रेकफास्ट लेने। ओके ओके। आज कितनी अपॉइंटमेंट्स है? 10 है। 10। वेरी गुड, कैरी ऑन। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम बार्बर ही हो ना? दिखने में कैसा लग रहा हूँ? बार्बर जैसे ही लग रहे हो। वैसे बार बार कहकर बुलाने का नहीं, ऐसा हमारे एसोसिएशन ने मेमो पास किया है। बार्बर को बार बार बुलाने की बजाय हार्बर बुला सकते हो हेयर क्या? स्टाइलिस्ट, ब्यूटिशियन, ऐसा बुला सकते हो ना? कटिंग है या शेविंग है? कटिंग भी नहीं है, सेविंग भी नहीं है, ट्रिमिंग है। दाढ़ी ट्रिमिंग। ओके,
₹100 प्लस टैक्स। टैक्स वो किस लिए? बस लाइफ के लिए, और क्या। ये लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए ना सर। वैसे हाँ, इस चेहरे को चमकाने के लिए कोई रास्ता है क्या? इस चेहरे को चमकाना है तो पहले दाढ़ी को शेव करना होगा, उसके बाद उधर का चमड़ा निकालकर सफेद चमड़ा दिखेगा, उसके बाद व्हाइट वॉश कर देंगे। लोग बोलते हैं कि बार्बर बावर्ची का भी काम करते सही हैं। बोले हैं वो। बोलने का मतलब क्या है? वो बताने के लिए भी टाइम जाएगा, जल्दी कट करो। चाको भाई, यस। मुझे अभी चाहिए। मुझे धोखा देकर छिपने की कोशिश मत किसने करो। कहा कि मैं छुप कर भाग रहा हूँ? जो पैसे देने हैं वो रेडी है। बैठो ना, मेरी दोस्त है। बैठो ना, बैठो बैठो। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पैसे लेकर कहीं भी नहीं भागूंगा। अरे रुको, उधर रुको, अरे हाथ नहीं आऊंगा। रुको। तुम बच गए हो ऐसा मत सोचना, हाथ लगोगे तब दिखाती हूँ मैं। अभी तक वो जानू नहाने के लिए नहीं आई। जानू जानू अरे बेवकूफ, आई नहीं यहाँ अभी बैठ तक। जाओ, अभी नहीं आई है, बैठ जाओ। लो आ रही है जिसके बारे में मैंने बोला था। छोटे हाथी के ऊपर कोई आ रहा है। अरे हाथी के ऊपर नहीं, स्कूटर पे आ रही है। ना आँख से दिखाई देता, ना कान से सुनाई देता। हाय, नमस्ते। अच्छा हुआ मिल गए, नहीं तो इसे देने के लिए उधर आना पड़ता। बहुत मेहनत से मिली है, इसमें थोड़ा खर्च ज्यादा हो गया है, ध्यान से देखना। मैं जरा इसको छू कर देखूं क्या? अरे तुम्हें कुछ भी छूने की जरूरत नहीं है, चुप रहो। ये सब लोग कौन है? ये सब हम लोग इसके दोस्त हैं। हमारा दोस्त है। अगर कोई अच्छा मजेदार कैसेट होगा तो हमें भी देना, हम लोग भी देखेंगे। एक पैर कब्र में लटका है और कैसेट की बात करते हो। घर जाकर अच्छे से रामायण भागवत को पढ़ने के बारे में सोचो। अरे ये बोल रही है रामायण भागवत पढ़ने के लिए। कैसेट देख के बिगड़ जाओगे ना, इसीलिए जाओ रहो तुम, समझे? ठीक है, अब मैं अरे चुप रहो चलती यार। हूँ। See you। अरे बैटरी वीक है, थोड़ा धक्का लगा दो। थोड़ा धक्का हम लोग है ना। अरे इधर नहीं, पीछे। अच्छा अच्छा। Thank you। Bye-bye। बाय बाय। अरे विष्णु, लगता है तुझे लाइन मार रही है। देखा ना, स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। तू तो बहुत होशियार लड़का है। क्या चाहिए सर? ये सेब कैसे दिए? जी 35 रुपए किलो। 35 रुपए? क्या सर, जानते तो है पेट्रोल का दाम भी बढ़ गया है। अरे पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो तुम लोग भी अपना दाम बढ़ाने लगोगे क्या? अरे थोड़ा तो कम करो। 25 रुपए का भाव लगा दो। लागत भी नहीं आएगी। 25 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा। ये तो अड़ ही गया। सर फिर आप एप्पल मत खाओ, यही अच्छा रहेगा। मैं तो एप्पल ही खरीद कर खाऊंगा। 1 किलो एप्पल का रेट 25 रुपए है मार्केट में, मैं जानता हूँ। अरे सर परेशान क्यों कर रहे हैं? जो दाम बोला उसमें देते हो कि पुलिस को बुलाऊं? मुझे डराओ मत सर। 1 किलो एप्पल 50 रुपए हैं, 15 तुम रख लेना। हम गरीब हैं, 2 व्हीलर में आते हैं, गाड़ी बंगला नहीं है तो भी इस तरह की कंजूसी हम नहीं करते हैं। एप्पल दे दो। देख रहे हो ना उस लड़की को, हमारी वाट लगा रही है। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए साहब, अपनी बेइज्जती मत करवाना। ये लो 60 रुपए है, 1 किलो एप्पल दो, बाकी तुम रख लो। इसमें 70 रुपए हैं, बाकी तुम रख लो। 80 रुपए। बाकी का रख लो। 1 किलो एप्पल 80 रुपए का। 80 रुपए 1, 80 रुपए 2, 80 100 रुपए। अरे बाप रे, 100 रुपए, 100 रुपए 1, 100 रुपए 2, 100 रुपए 150। हाँ 150 रुपए है। 150 रुपए 1, 150 रुपए 2, नहीं 200 रुपए। 1 किलो एप्पल 200 रुपए, 200 रुपए 1, 200 रुपए 2, 200 रुपए 1000 रुपया। हाँ 1 किलो एप्पल 1000 रुपए में। मेरे दोस्तों और गांव वालों, 1 लीटर पेट्रोल 1000 रुपए में। एप्पल? अरे 1 किलो एप्पल 1000 रुपए में। 1000 रुपए 1000। इस दुकान के सारे एप्पल की कीमत क्या है? कैसी बात कर रहे हैं मैं सर? ये सब खरीद लेता हूँ। सुनो, ले जाके डिक्की में रखो इसको। चलो जल्दी करो, जल्दी। सब खरीद लिया, सब उठा कर ले जाना पड़ेगा। हेलो भूत, बाय बाय। चूना लगा दिया फिर भी बाय बाय कर रही है।
मालिक बंद कर दिया, मालिक मालिक मालिक, अरे मालिक मर गया। अरे तू अंदर क्यों गया? आपने तो कहा था उठाकर अंदर रख दो। अरे रिवाइंड कर इसको। बाप रे, अब वापस ले जाओ, बड़ी के सब मुसीबत लूटने है, पर लगे क्या हैं। करूं? अरे विष्णु ऑफ मत कर। अरे ऑफ मत कर, मुझे देखने दे यार। अरे क्या प्रॉब्लम है तुझे, देखने में क्या परेशानी है? अरे क्या देखने प्रॉब्लम देना है? यार। करने दो। विष्णु टीवी बंद कर रहा था तो ऐसी क्या बात है कि टीवी बंद कर रहे थे? इस तरह का गंदा कैसेट कहां से मिला तुमको? अरे वो बख्तंग जी ने मंगवाया है अपने लिए। ये भक्ति का कैसेट है? अरे सर जी आप क्यों इधर नहीं आ सकता क्या? नहीं, वो आप इधर आते नहीं है ना। इधर बीएफ कैसेट बनाने में बहुत खर्चा होता होगा ना? क्या कहा सर आपने? ब्लू फिल्म। अरे बाप रे, इस तरह के कैसेट नहीं रखते हैं सर। हाँ मैं समझ गया, भक्ति कैसेट है क्या? सर आपको मानना पड़ेगा, हाँ। लेटेस्ट में एक हिंदी कैसेट आया हुआ है, हाँ। एकदम बढ़िया कैसेट है सर। लेकिन सर आप इसमें इंटरेस्टेड है, मुझे पता नहीं था। सर आप निश्चिंत होके जाइए, शाम तक वो आपके पास पहुंच जाएगा। आप मजे से बैठ के देखना, ये मेरा वादा है। चुप, झूठा बदमाश कहीं का। इज्जत से जीने वाले जवान लड़कों को खराब करने का इरादा है क्या तेरा? बोल। तुम्हारी वो सेल्स वुमेन ऐसे कैसेट बेचती है ना? आई हैव सॉलिड प्रूफ। इसके जरिए तुमको अंदर करा सकता हूँ। धारा कौन सी लगेगी जानते हो ना? कम से कम 3 साल के लिए जेल में सड़ोगे तुम, समझ गया ना? सर मामले को बढ़ाइए मत, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी करेगा? करूंगा सर। तेरी वो सेल्स गर्ल है ना? एडजस्ट करना है क्या सर? अबे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। वो सेल्स गर्ल 1 मिनट भी दुकान में काम नहीं करेगी, अभी निकालना पड़ेगा। बोल। साहब वो क्या है ना। नहीं होगा ना तो मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। सर प्लीज सर, करूंगा सर। उसे अभी के अभी काम से निकाल देता हूँ। पहले उसे काम से निकालो, फिर बाद में इसे दूंगा। 24 घंटे का टाइम देता हूँ तुझको, इतने में उसे काम से निकाल देना, समझ गया ना? समझ गया। कैसा है ये बुढ़ा, शांति से धंधा भी नहीं करने देता। तू इधर ही रुक, क्या काम है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपके भांजे के बोलने के बाद ही मैंने वो कैसेट लाकर दी थी। उसके लिए आपने क्यों मुझे काम से निकलवाया? ऐसा ही काम करना है तो काम की क्या जरूरत है? जाके दूसरा काम देखो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? तुम मेरे बारे में ठीक से नहीं जानती। 24 घंटे के अंदर तेरा इस धरती से नामो निशान मिटा दूंगा। इज्जत से चली जाओ, नहीं तो। अबे बुड्ढे हैं, तू मुझे धमकी दे रहा है क्या? करेक्ट, लड़की बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। चुपचाप जा रही हो कि पुलिस को बुलाऊं? बुलाओ, पुलिस और आर्मी को साथ में बुलाओ। मुझे दोबारा काम पे नहीं लगवाया तो मैं भी यहाँ से नहीं हिलूंगी, याद रखना। तो फिर मैं भी देखता हूँ। हाँ देखो। अरे मामा चुपचाप अंदर जा। बोल रहा हूँ निकल जाए यहाँ से। मेरा काम मुझे वापस दिलवाओगे, ऐसा लिख कर दोगे तो ही मैं यहाँ से जाऊंगी। लड़की, शराफत से बोल रहा हूँ, चली जा। नहीं, यहाँ से जाने का सवाल ही नहीं उठता। अरे बोल रहा हूँ ना, इज्जत से निकल जा। मार डालोगे तो भी नहीं जाऊंगी, समझे तुम? फिर तुझे मारने के बाद ही दूसरा काम करूंगा। बहुत जिद्दी है। अरे उसके पीछे जाना, 10 आदमियों के सामने उसकी इज्जत उछाल, तब समझेगा वो। अभी जाएगी तो वो ऑफिस में मिल जाएगा। जल्दी जा जा जा। दादी माँ, कम से कम आप तो आग में घी मत डालो। अरे बेटा, आग में घी डालने से मामला सुलझ जाता है, ये मुझे अच्छे से पता है। जलने दे, जल के राख हो जाने दे। दादी माँ। अरे बेटा, क्या है? अंदर जा। वो अपने आप को क्या समझता है? मेरी बेइज्जती कर रहा है, मुझे काम से निकलवा दिया, ये सोचकर खुश हो रहा होगा। और वैसे भी मुझे क्यों उस तरह का काम चाहिए? तेरी नौकरी चली गई ना? मेरी नौकरी चली गई? माँ, ये आपको किसने बताया? तू ही तो बोल रही थी ना। वो क्या है ना माँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया, मैं ऐसा काम क्यों करूंगी? मैं कल एक इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, लिंकन एंड ड्रंकन कंपनी में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर। कुछ दिनों से सोच रही थी कि तुझसे पूछ ही लूं, कौन है वो तेरा भूत? भूत?
अरे वो एक फ्रेंड है, बहुत शरारती है। उस आदमी को जरा सबक सिखाने के बाद ही ये रेखा रुकेगी। बेटी, गलत रास्ते में चलना बहुत आसान होता है, पर उसके बाद खुद को संभालना बहुत मुश्किल है। सब कुछ सोच समझ कर करना। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम गुस्से में हो? मामा जी और तुम्हारे बीच में कोई प्रॉब्लम है तो इस वजह से मुझसे बात क्यों नहीं करोगी? तुम्हारे मामा को परेशानी क्या है? उनकी शादी नहीं हुई है ना। हाँ? दादी माँ और गांव वाले ऐसा बोलते हैं। उसकी वजह से मेरे साथ क्या क्या हुआ पता है? मेरी नौकरी चली गई, चैन सुकून सब चला गया। मामा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। विष्णु, मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना। अच्छा, तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। ओ, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मेरा आज एक इंटरव्यू है। ओह, कहाँ पर? इधर बगल की ही कंपनी है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट। अगर मिल जाए तो अच्छा है। मिलेगी, जरूर मिलेगी, ऐसा दिल कह रहा है। इंटरव्यू का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। क्या मैं भी तुम्हारे साथ उस तरफ आऊँ? क्या कहा? बस ऐसे ही पूछ रहा था। रेखा गायत्री, यस। आइए चलिए। बैठो। थैंक यू। सर्टिफिकेट। बीकॉम में फर्स्ट क्लास है ना? उसमें लिखा हुआ है ना सर। अब हम लोग तुमसे सवाल पूछेंगे। प्रसिद्ध कवि और वायनाड के गीतकार का जन्म स्थल कौन सा है, बताओ। जवाब तो सवाल में ही छिपा है, वायनाड। जमीन और पानी में जीने वाला प्राणी। मेंढक। Why are you laughing? सॉरी सर, मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तीसरी क्लास में पढ़ने वाली लड़की से पूछने वाला सवाल कृपा करके मुझसे मत पूछिए। इस लड़की से सवाल पूछकर कोई फायदा नहीं। नल्ला चरित्र कहानी किसने लिखी है? उन्नय वारियर। नल्लागिरी कितने दिनों में लिखा गया? 4 दिनों में सर। 4 दिनों में ही क्यों? 5वें दिन वो लिख करके मर गए थे। ये जो बोल रही वो ठीक है? ये कौन जानता है? क्या तुम नहीं जानते हो? नहीं। तो फिर सही ही होगा। हाँ। क्या हुआ सर? रेखा, तुम बाहर वेट करो, हम बुलाते हैं। थैंक यू। हाँ। हेलो। कितनी वैकेंसी है? 2। तो फिर मुझे नौकरी जरूर मिलेगी। हर सवाल अच्छे से दिया है मैंने। तुम जैसी स्मार्ट लड़की को हम लोग नौकरी पर नहीं रख सकते, हमें दुख है। अभी जो आके गए वही एमडी हैं। उनकी राय के खिलाफ जाकर हम कुछ नहीं कर सकते। वी आर हेल्पलेस। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। हैं? विदेशी कस्टमर पहले से आकर बैठे हैं क्या? गुड मॉर्निंग। शेविंग, फेशियल, पैरालिसिस, क्या चाहिए बोलिए, क्या करूं? गूंगे हैं क्या? भागने की कोशिश मत करो, डोर लॉक कर दिया मैंने। मेरी प्यारी बहन, मैंने जो पैसे लिए उसे जानबूझकर नहीं देना है, ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूँ। जो भी पैसा लेता हूँ उसे वापस करने की आदत है। 3 महीने का किराया भी बाकी है, ऊपर से करंट चार्ज, वाटर चार्ज, ऐसा कुल मिलाकर 6,000 रुपए रहेंगे तो इस महीने में सांस ले सकता हूँ। मैं ब्याज में पैसे लेकर वो पैसे तुम्हें चुका दूंगा। ऐसी बात नहीं इस है। अंगूठी को मत देखना, ये अंगूठी और चेन ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। अरे चाकू भाई, मैं पैसे की बात करने नहीं आई हूँ। और तुम्हें मेरा छोटा सा एक काम करना होगा। अगर पहले की तरह मारामारी करनी है तो मैं नहीं आऊंगा। मैंने मारामारी करना बंद कर दिया है। तुम मेरे साथ आने वाले हो या? इधर 5-6 कटिंग पहले से हैं, अपॉइंटमेंट ले रखा है, खत्म करके आता हूँ। मैं बाहर वेट करती हूँ। अरे हेयर क्लॉथ। हाँ, ये लो। मैं दरवाजा खोलता हूँ। क्या तुम जानती हो कि वो बुढ़ा मैरिड है? नहीं। यही परेशानी है।
ठीक है, जाने दो। वो आदमी सफर किस में करता है, बस में, ट्रेन में या कार में? बात क्या है? तुम बस मेरे सवाल का जवाब दो। ज्यादातर मैंने उसको कार में ही देखा है। तो फिर मामला आसान है। उस आदमी की कार में हम टाइम बम फिक्स कर देंगे और उसका रिमोट मेरे हाथ में होगा। जैसे गाड़ी मूव करेगी, दूसरी गाड़ी में हम भी फॉलो करेंगे। जैसे गाड़ी सुनसान जगह पर जाएगी, हम रिमोट दबा देंगे, गाड़ी ब्लास्ट, आदमी क्लोज। बाद में हम जेल जाएंगे। हर बात को तुम मजाक समझते हो। अरे उस आदमी की वजह से मुझे कितनी परेशानी हुई है। ओके ओके, वो आदमी तुम्हारे पैर पे गिरे और तुमसे माफी मांगे, उसका हल निकालने के लिए कुछ जादू ही करना पड़ेगा। पहले हम एक टेस्ट लेकर देखेंगे, अगर वो नहीं बना तो दूसरी कोशिश करेंगे। जरा अच्छे से बोलोगे? लेट अस गो फॉर अ बैटल। बैटल? हाँ, युद्ध। विद इन 24 आवर्स, 24 मिनट्स एंड 24 सेकेंड्स ये चाकू उस आदमी को खत्म करेगा, खत्म करके ही रहेगा। कम ऑन। अब मैं क्या करूं बच्ची, बोलो। सर आपको मदद करनी होगी, मुझे एक नौकरी देनी होगी। घर में बहुत तरीके से परेशानी हो रही है। मैं तो दारू बेचने वाला आदमी हूँ बेटी, मैं तुम्हें नौकरी कैसे दे सकता हूँ? और ये पारिवारिक और सभ्य लड़कियों के काम करने की जगह नहीं है। सर इसके अलावा कहीं और भी काम मिलेगा तो चलेगा। फिलहाल दूसरी नौकरी मिलने तक मैं जरा मैनेज कर सकती हूँ। सुनो चंद्रसेन, हम अपने बार में इस लड़की को नौकरी दे सकते हैं क्या? लड़की को कैसे हम डिजिटल में रख सकते हैं? वैसे नरेंद्र जी आपके क्लोज फ्रेंड है ना, अगर वो उससे बात कर ले तो काफी है। वैसे उस आदमी की बहुत सारी कंपनी है। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। बेटी समझो तुम्हारा काम हो गया। एक काम करो, सिर्फ 3 दिन के बाद तुम मुझे फोन करना। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। यस। हाँ ठीक है। हाँ जरा ध्यान से काम करना, नया माल है, जरा ध्यान रखना। हाँ ठीक है, काम करो, भेजो। हाँ। अरे ये कौन है? बहुत दिन हो गए मिले हुए। आज इस तरफ कैसे? इधर से ही जा रहा था, गाड़ी पंचर हो गई, उसे ठीक करने के लिए दिया है। वहाँ बिना मतलब खड़ा रहता है, इसलिए इधर आ गया। हाँ कोई बात नहीं। बिजी तो नहीं हो ना? अब यहाँ पर आए हो? वैसे मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। 100 साल जियोगे? क्यों, अमृत है क्या तुम्हारे पास? मेरे पास अभी एक तोते जैसी लड़की है, उसके लिए नौकरी का बंदोबस्त करना है। तुम्हारी तो बहुत सारी कंपनी है, कहीं पर उसको लगवा दो। बहुत अच्छी लड़की है, अगर तुम 5 मिनट पहले यहाँ आए होते तो वो तुमसे मिल लेती। अभी अभी गई है वो जो जीन्स टी शर्ट पहनी हुई लड़की है। देखा है ना? तुम उसे जानते हो क्या? जानता हूँ, लेकिन उतनी अच्छी तरह नहीं। छुपा रुस्तम, नंबर लगाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारा इरादा समझ गया। उसको फॉलो करने के नाम पर यहाँ आते जाते रहते हो ना। अरे वो सब जाने दो, तुम तो ये बताओ कि वो लड़की कैसी है? मैं अगर सच कहूँ तो कोशिश करोगे तो पट जाएगी। तुमने ट्राई किया क्या? मुझसे ज्यादा क्लोज वो उस लड़के के साथ है। वैसे भी उसकी माँ विधवा है, मैंने सुना है। थोड़ी सी कोशिश की जाए क्या? मैं बाद में आता हूँ। अरे सुनो, मेरी बात समझ गया ना? हम लोग बाद में बात करेंगे। अरे सुनो, अरे काम के टाइम पर ही फोन आता है। हेलो। अरे पिछले साल जब उत्सव हो रहा था तो गोविंद मामा और ऑक्शन सब लोग थे, इसीलिए टेंशन हो रहा है कि अगले साल तुम लोग रहोगे या नहीं, ये सोच के दुखी हो रहा हूँ। भगवान। अरे विष्णु, अगर मैं जिंदा रहा तो ये तय है, क्योंकि तुम्हारी और मेरी उम्र तो जवानी की दहलीज पे है ना। अरे देखो, कल वही लड़की। अरे आंखें खोल के देखो, ये वही लड़की है। देखो विष्णु, तुम्हारे पास ये सुनहरा मौका है, इसे यूं ही जाने मत देना। अरे वो लड़की स्कूटर से गिरेगी। ऐसी बात नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। तुम अपनी लाइन पक्की कर लो, वरना जिंदगी भर पछताओगे तुम। कौन सी लाइन की बात? अरे वो मैं बताता हूँ ना। चलो उठाओ। अरे बनूस, इसे नहीं, इसे उठाओ। क्या है? क्या हुआ? इसको सांप ने काट लिया। इसे बहुत दर्द हो रहा है, बेचारा पैर जमीन पे नहीं रख पा रहा। हॉस्पिटल ले जाके इंजेक्शन लगवाना है। ऑटो का इंतजार कर रहे हैं, पर कोई ऑटो नहीं आ रहा। आपने मुझे सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया, कोई बचाओ। एक्सक्यूज मी, मेहरबानी करके इसे शहर तक पहुंचा दो। अरे इसमें पूछना क्या है, जल्दी से बैठो। अरे तू कहाँ जा रहा है, इसे बैठने दे।
बेटा। अरे हाथ तो खोल के रखा है, पकड़ ले उसको। ए, छोड़ रे, छोड़। बढ़िया। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्या यहीं पर हुआ? रोक दो, मैं यहीं उतर जाऊंगा। लेकिन तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना है ना। हॉस्पिटल यहीं बगल में है ना, यहीं पर। तुम्हारे कौन से पैर पे हाथी ने काटा? हाथी ने नहीं, सांप ने काटा था। ओहो। ये लेफ्ट साइड, इसी में। अरे ज्यादा उछलो मत, मैंने बहुत कुछ देखा है। तुम तो बिना देखो, कहीं सब समझ गई। एक सीधे साधे लड़के को खराब करके ही मानोगी तुम? अमीर घर का लड़का है इसलिए फंसाने की सोच रही हो क्या? ये होने वाला नहीं है घमंडी लड़की। ये कैसी बेकार की बातें करते हो आप? मौके पे चौका मारने की सोच रही हो? ध्यान से सुन लो, तुम्हारी ये जो चाल है ना, मेरे भांजे पर मत आजमाओ। माइंड योर वर्ड्स। कुछ भी ऐसे ही मत बको। आपके भांजे के पैर में दर्द है इसीलिए मैंने लिफ्ट दे दी। इसमें गलत क्या किया मैंने? अरे लिफ्ट ही तो दी है, ऐसा क्या भूचाल आ गया है सर? तुम जानते हो ये कौन है? समाज को खराब करने वाली एक गंदी लड़की है ये। यू? मुंह बंद रख। शक है तो इससे पूछ के देखो। क्या ये जानती है इसके बाप का नाम क्या है और उसके बेटे चंद्रशेखर को जानती है? पूछो कौन कौन इसकी लिस्ट में है, एक बार पूछ कर देखो जरा। ओ अच्छा, अब समझा, मामला ऐसा है। तो इसमें क्या शक है? देखो, दोबारा मेरे बेटे का पीछा किया तो जान से मार दूंगा, याद रखना ये। ऐसी लड़कियां ऐसी चलो ही बैठो। क्या भाई? अरे यहाँ नहीं, अपनी गाड़ी में बैठो, नालायक कहीं का। इसी तरह से लड़कियां अमीरों को फंसाती हैं, समझे ना? चलो आजा। तुमने जो गलती की है उसकी छोटी सी सजा, सुबह होने तक तुमको पुराण पढ़ना पड़ेगा। पर इसका मतलब क्या है? हाथी की तरह खा के उठक बैठक भी नहीं कर सकते? तुम जानते हो? अरे पूछ रहे हैं कि जानता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं? तो इसको करके दिखाओ। ठीक है, दिखाता हूँ। चलो तुम करो। ये काम कोई अचानक थोड़ी कर सकता है, पहले सीखना पड़ेगा। सुनो सत्या, जब तक ये सीख न जाए इसको सिखाते रहो, समझ गए? हाँ, आप चिंता मत करिए, मैं इसे ट्रेंड कर दूंगा। देखो ऐसे पकड़ो। अरे ऐसे नहीं, दाहिने हाथ से बाईं तरफ का कान पकड़ो। बस इतना ही। अरे मेरा हाथ नहीं, अपना हाथ पकड़ो उस तरफ। हाँ, अब ठीक है, ऐसे करो। हाँ, अब शुरू हो जाओ। ऐसे उठक बैठक करो, ऐसे उठक बैठक करो। देख लिया ना? अरे करो बेवकूफ। अरे आपको आता है ना, तो आप ही करते रहो। अरे जिसको करना होगा वो करेगा, मैं नहीं करने वाला। मामा जी ये ठीक से सिखा नहीं अरे रहे। नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये लो, देखो, देख लिया ना? ठीक है। देखो, देखो आराम से। देखो ध्यान से। देखा? नहीं, ठीक से दिख नहीं रहा है। अरे जल्दी से सीख लो यार। गिन रहे हो ना? हाँ गिन रहा हूँ ना। मुझे नौकरी से निकाला, मेरी बेइज्जती की, सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब तो चाको भाई आप ही बताओ, गांव वालों के सामने मुझे उसने गंदी लड़की बोला। चाहे कुछ भी हो जाए, उस आदमी को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। देखो बहन, मेरी तो यही राय है कि इस मामले को अभी और मत उलझाओ। पुलिस से जो मार खाई है उसका दर्द अभी तक कम नहीं हुआ है। डॉक्टर ने कह दिया है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी किडनी पूरी तरह से खराब हो गई है। आज की तारीख में किडनी कितनी महंगी है पता है? मुझे एक बात समझ में आ गई है, उस आदमी का सबसे बड़ा वीकनेस है वो विष्णु। उसको मैं अपनी जाल में फंसाऊंगी और उसके जरिए खेल खेलूंगी। यही बेस्ट आइडिया है। हमारा काम भी हो जाएगा और उसकी बेइज्जती भी हो जाएगी। इस मामले में मैं तुम्हारा फुल सपोर्ट करूंगा। विद इन 24 आवर्स, 24 मिनट्स, 24 सेकेंड वो कबूतर हमारे जाल में होगा। ओके? ओके। अरे देखो, ये सब काम ना मुझसे नहीं हो सकता भाई। तुम उससे प्यार करते हो ना? हाँ। तो फिर तुम्हें ये साहस करना ही पड़ेगा। वो एकदम मॉडर्न है ना, तो तुम्हें भी मॉडर्न बनना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास शर्ट पैंट ही है क्या? नहीं, 5-6 अंडरवियर भी खरीद रखे हैं। शाह। क्यों, वो नहीं पहनते क्या? कभी कभी। बाप रे, पर तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारी भावनाओं को देखकर पता चल रहा है। बटन लगाने दो। कैसा लग रहा हूँ? मानना पड़ेगा, इसे पहनकर एकदम इंसान लग रहे हो। देख के लगता है कि तुम पहली बार प्यार करने निकले हो। भले ही मेरा प्यार सफल नहीं हुआ है, लेकिन मैंने जिसको भी प्यार की एडवाइस दी है वो सफल हुआ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चलो। हाँ, अगर तुम्हें उसे पटाना है तो मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। पहले तुम ग्रहण लगे बच्चे जैसा बर्ताव करना बंद करो। देखो ऐसे चलना, तुम भी ऐसे चलो। हाँ, कैसा है? लंगड़ाना बंद करो, बाकी सब ओके है। रेखा, ये कौन है देखो? कैसा लग रहा हूँ?
तो फिर हम लोग प्यार करना कब शुरू करेंगे? अगर प्यार करना है तो पहले मेरी बात माननी होगी। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी? कुछ भी। तो फिर तुम जाकर अपने मामा को 2-4 गाली देकर आओ। अरे ये क्या हुआ, डर गए? मैं समझाता हूँ, इधर आओ। तुम इससे प्यार करके इसे अपना बनाना चाहते हो ना, तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम्हें करना होगा। कंडीशन नंबर 1, कब्र में एक पैर लटकाने वाले उन बुड्ढों से दोस्ती खत्म करनी होगी। होगा? बताओ। हाँ होगा। कंडीशन नंबर 2, ये बेवकूफों की तरह रहना छोड़कर मॉडर्न बनकर रहना होगा। होगा? कंडीशन नंबर 3, तुम्हें अभी उसको अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। होगा? बताओ। होगा। दिन में 4-5 पैकेट सिगरेट पीना होगा। मैंने जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पी है। कोई बात नहीं, जब प्यार होता है तो दुख में, टेंशन में लोग सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं और वो बहुत बड़े स्मोकर बन जाते हैं। तुम्हें हर चीज सिखाने की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। चाकू भाई, कंडीशन 5 आपने बताई नहीं। आई एम सॉरी। कंडीशन नंबर 5, तुम्हें अपने मामा के खिलाफ उनके सामने हिम्मत से खड़ा होना होगा। समझ में नहीं आया ना? मैं बताता हूँ। जब वो आदमी बोलेगा कि इधर आ, तो तुम्हें उस तरफ जाना होगा। जब वो बैठने के लिए कहेगा तो तुम्हें लेटना होगा। बताओ, ये सब तुम कर पाओगे ना? हाँ कर लूंगा। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हाँ सुनो, अगर तुम्हें ओके तो सब कुछ ओके है। ओके। जब वो हाथी बोलेगा तो तुम्हें बिल्ली बोलना है। नहीं चलेगा फिर भी बोलना है। समझ में आया ना? ये सब होगा ना? कॉमन फास्ट चलेगा। अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो ये सब इधर ही खत्म करते हैं। सब हो जाएगा ना? हाँ लेकिन मैं थोड़ा सा इतनी सी बात, कमजोरी दूर करने की दवा मेरे पास है। वो हाथ में देने वाली चीज नहीं है, पीने वाली है। दिखाता हूँ, चलो। ओके बाय बाय। ये दवाई तो बहुत अच्छी है गुरुजी, मुझे तो अभी से हिम्मत आने लगी है। हाँ अब बताओ, उस बुड्ढे के सामने तुम आवाज उठाकर बात कर सकते हो कि नहीं? अगर नहीं होगा तो मैं डायलॉग फिक्स करता हूँ। आई विल मैनेज। अबे लुच्चे लफंगे कहीं के, इधर इधर। मैं रेखा से प्यार करके शादी करूंगा। तू मेरा जो उखाड़ सकता है जाके उखाड़ ले। अबे तेरे से डरता नहीं हूँ। भाग नालायक कहीं के, चल निकल। तू मुझे मारेगा तो मैं भी मारूंगा, समझा क्या? अबे समझा क्या? ये तो चालू हो गया। मामा के सामने ऐसा डायलॉग मारूंगा तो चलेगा क्या भाई? ये डायलॉग था? मैं तो पूरी तरह से हिल गया। स्टॉक में अभी और भी है। अबे कमीने, मुझे क्या समझता है तू? अरे बोल ना, समझता क्या है तू मुझे? इधर उधर क्या देख रहा है? बोल, चल बोल। कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। कूल डाउन होना या कूल अप होना? आराम आराम से, आराम से। हाँ पियो पियो, खूब पियो। और सुनो, तुम्हारी पिछली उधारी बाकी है। हाँ पियो। अरे ये कौन आ गया? करेंगे। अरे भाई ये कौन है? कहाँ से आया तू? ए भाई, पीने के लिए कुछ है तो लेके आओ, सारा बिल मेरा। आप टेंशन मत लो, मेरा भाई है ना यहाँ। अरे मैं कोई खाता हुआ तो नहीं रखता, मैं पीता भी नहीं हूँ। इसने जबरदस्ती यहाँ कंपनी देने के लिए बुलाया है। हाँ, चाहे कुछ भी हो, मुझे बहुत खुशी है। मर्द हो तो ऐसा होना चाहिए। तुम्हारा मामा पीता ही नहीं है। मैंने उसे पिलाने की बहुत कोशिश की लेकिन पीता ही नहीं है वो। अब मुझे खुशी हो रही है। अरे बकवास बंद करो, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। अरे यहाँ मत सुनो, यहाँ मत सुनो, सुनो सुनो। अरे यहाँ मत सो, उठो 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 उठो। चलो आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ आ जाओ। वेटर, बिल छोटे मालिक के नाम पर लिख देना। अबे अपनी माँ के नाम पर लिखवा, चुपचाप पैसे देकर जा। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आराम से भाई। हाँ यहीं पर रुको। नरेंद्र मालिक। हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। आओ आओ, आराम से बेटा, चलो। हाँ हे भगवान। हाँ चलो चलो। आराम से। हाँ संभल कर। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ आ जाओ अंदर आ जाओ। चलो चलो चलो। हाँ संभल कर। हाँ शाबाश। हाँ बैठो यहाँ। हाँ बैठ जाओ बैठो इस पर बैठ जाओ। यू आर सिटिंग। हाँ सुनो, हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। बहुत होशियार है ये। 2 घंटे में एक पूरी बोतल गटक ली इसने।
मैं सच कह रहा हूँ, 1 नंबर का बेवड़ा है। हे भगवान, मैं ये क्या सुन रही हूँ? लड़का दारू पीता है? दारू? दारू नहीं, ब्रांडी। हाँ, मैं तो कहता हूँ तुम भी पीना शुरू कर दो। हम तीनों मिलकर यही महफिल जमाएंगे। जब इसका नशा कम होगा तो ये मांगेगा। मैं लेकर आया हूँ, 2 पैक पिला देना, फिर सब कुछ ओके। ये लो। अच्छा आप ले लो माँ जी। हाँ तो मैं चलता हूँ, वापस नहीं आऊंगा। आई एम हैप्पी। ड्राइवर। ऐसे घूर के आ रहा है? दम है तो आजा। हाँ लड़ ले, देख लेते हैं एक बार फाइट करके। अच्छा चल पहले पीते हैं, ओरिजिनल माल है। हाँ, क्या हुआ? सोच रहे हो मेरे और रेखा के प्यार की खुशी में चाकू ने पिलाई और मुझे सिखाया कि मामा के खिलाफ बोलो, तो कल मैं बोलूंगा। हाँ बेटा मत मारे से। मामा देख लो, बेटा दादी मैं समझा बेटा मेरी बात सुन। ठीक है, इससे गलती हो गई। चुप रहो तुम। दारू पिएगा, लड़की के पीछे जाएगा, दिमाग खराब हो गया तेरा। इतनी तकलीफ से तुझे पाला है, ये समझ में नहीं आता। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। नरेंद्र कौन है ये लड़की ठीक से जानती नहीं, पता नहीं कब इससे छुटकारा मिलेगा। सबका दिमाग खराब हो गया है। तो फिर मामा के हाथों से अच्छी तरह थप्पड़ मिला था? हाँ, बहुत पिटाई की उन्होंने। मुझे तो एक बार बहुत गुस्सा आया था। दिखाओ मुझे। तुम वो जगह नहीं देख सकती, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ। ओह अच्छा। मैंने मामा को बहुत गालियाँ दे दी थी, लेकिन अभी कुछ याद नहीं है, पर लग रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे रेखा, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। फिर दादी माँ ने क्या कहा? जो बची हुई शराब थी वो दादी माँ ने पी ली और सुबह होते ही उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा। अब देख नरेंद्र, तेरे परिवार को मैं मौत के घाट उतारती हूँ। क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ये लव लेटर है क्या? अरे ऐसा नहीं है, ये तो मेरी लिखी हुई कविता है, तुम्हारे लिए लिखी है। तुम कविता भी लिखते हो? बस कभी कभार। मुझे भी दिखाओ। ये लो। अभी जो परी नहीं आई है उसके इंतजार में खड़ा हूँ। इस राह में जो लड़की अब तक नहीं आई उसके लिए तपस्या करके इंतजार करता हूँ। आगे पढ़ो। अरे ये पुरानी कविता जैसी लग रही है। मजाक मत करो, तुम कविता के बारे में कुछ नहीं जानती। ओह, इतनी जल्दी गुस्सा आ गया। तो फिर मैं चलती हूँ। विष्णु। अरे ये क्या कर रही हो? अरे छोड़ो मुझे। रेखा, ये मत करो, ऐसे मत करो। छोड़ो, आई लव यू, लेकिन छोड़ो, ऐसे नहीं। अरे छोड़ो भी। अरे मामा। गाड़ी में बैठो। अरे रुको, मैंने जो बोला वो सब याद है ना? तुम्हारा एक एक शब्द उस बुड्ढे की छाती को चीड़ फाड़ कर रख देना चाहिए, ठीक है ना? वो तड़प उठना चाहिए। चलो अभी शुरू हो जाओ। विष्णु, विष्णु। अरे इस तरह चेहरा उतार कर नहीं, विष्णु, ऐसे नहीं, स्मार्टली। विष्णु। अरे विष्णु, विष्णु, विष्णु। अरे बुड्ढा आ गया, चलो। कौन है इस वक्त? विष्णु कहाँ है? आधी रात को यहाँ क्या करने आई हो? चलो निकलो यहाँ से। मेरे विष्णु से मुझे अभी मिलना है। तुम्हारा विष्णु? मेरा भांजा है वो।
विष्णु आ जाओ, चलो हम कहीं चले जाते हैं। इस गधे की नजर से कहीं दूर चले जाएंगे। गधा? वो कौन है? मेरी तरफ क्यों देख रहा है? आपको कहाँ देख रहा हूँ? वो दादी माँ को देखो। हाँ? समझती क्या हो अपने आप को? मैं अपने विष्णु को यहाँ से लेकर जाऊंगी। सीधा खड़ा हो जाओ। तुम मेरे साथ जीना चाहते हो या जीवन भर अपने मामा के साथ रहना चाहते हो? अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। नरेंद्र देख रहा है ये कैसे बात कर रही है? ए, इज्जत से निकल जाओ नहीं तो जान से मार दूंगा। मार डालो। ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जहाँ विष्णु ना हो। तो फिर ऐसा ही होकर रहेगा। लगता है मान गए। अरे बाप रे, ये पकड़ो, बेटा मारो। किसको? अरे गोली मारो। गोली? लेकिन किसको? इसे, इस घमंडी को मारने से मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। तो मेरा हाथ गंदा नहीं होगा क्या? अरे मार गोली। अभी तक बीबी बच्चे नहीं है, मेरे कुंवारा लड़का हूँ इसीलिए मैं। तो तुझसे बोल रहा हूँ। तो फिर मुझे फांसी से लटका सोचो दो। मत, बस गोली मार दो इसको। अरे मार इसको। चाकू भाई! लगता है बाहर कोई कुत्ता मर गया अच्छा है। निशाना। अच्छा निशाना है। अरे चुप हो जाओ। देखो नरेंद्र जी, आप तो पीते नहीं हो, मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा। ठीक है, 2 पैक पीने के बाद ही इस तरह की बात करने की मुझ में हिम्मत आ जाती है। यही एक वीक पॉइंट है। अच्छा, मुझे माफ कर देना। वैसे जब आपने यहाँ आने की बात की थी तब आप ये बात करोगे मैंने सोचा नहीं था। अगर सच कहूँ तो ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं राजी हूँ। लेकिन क्या? इस मामले में मेरी वाइफ दखल अंदाजी करेगी। आपको प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे ये कैसी बात है, बुलाओ। सुनो, यहाँ पर आओ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये दारू के धंधे के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। वैसे इस धंधे के लिए पढ़ाई की क्या जरूरत है, लेकिन अगर कोई गाली देता है तो किस भाषा में उसने गाली दी समझ जाता हूँ। हाँ, आ गई तुम महालक्ष्मी। इधर कमिंग, यू आर सिटिंग। ऐसा मत समझना कि मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ। ये मुझसे बहुत ज्यादा समझदार है। वकालत की है इसने, गांव वालों के सामने सबको हरा दिया। मुझे जब भी कोई शक होता है तो मैं इससे एडवांस लेता हूँ। एडवाइस? हाँ, वही जो तुम कह रही हो। कोई भी वाइज रहने दो। वैसे भी इनको बात से मतलब है ना। वैसे भी महिलाएं जो हैं हर पारिवारिक मामले की जानकारी तो रखती ही है ना। जैसे वो दिन भर टीवी का रिमोट चलाती हैं। हे मेरे भगवान, घर चलाने के लिए कौन सी पढ़ाई? राजनेता भी पढ़े लिखे होते हैं क्या? जनता उनको चुनती है ना, और वो राज्य तो चलाते हैं ना। ये अच्छा? सब पहिए की तरह होता है। सही बात है। मैं बहुत समझदार हूँ। ये सब छोड़िए ना, मुद्दे की बात कीजिए। ये सब जानती है, मुद्दे की बात करनी है। चाहो तो दारू। तुम क्या कहती हो? सही इंग्लिश बोला ना? बोलना छोड़ दीजिए, हाँ। हिंदी में बात कीजिए ना। ये क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मैं अजनबी नहीं हूँ। ये भी सही है। वैसे तुम्हारा क्या नेपोलियन है? नेपोलियन नहीं, ओपिनियन। ये फैसला हम अकेले तो नहीं ले सकते है ना, लड़का और लड़की को आपस में मिलना होगा। पॉइंट है। हाँ, वो तो जरूरी है। आजकल के लड़के हैं ना, उनकी राय लेना जरूरी होता है। देखा ना, फिर से पॉइंट। अपने भांजे को लेकर मैं वादा करता हूँ। हमारे वादे के मुताबिक हम लोग तो तैयार हैं। सुनिए, बच्ची की राय के बारे में भी तो जानना वो है। किस लिए है? अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं जुबान देता हूँ, मेरी बेटी की शादी आपके भांजे के साथ ही होगी। ये पक्का रहा। पक्का रहा? हाँ। पे 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 पे। तो फिर मैं चलता हूँ। कल ज्योतिषी को लेकर आता हूँ। अच्छा, बाकी की बातें हमें नहीं करनी है क्या? वो डिलीवरी, हाँ ठीक है, वही दहेज, वो सब चाहिए। हाँ। लेकिन वो मैं अपनी जबान से नहीं बोलूंगा। आप जो भी देंगे वो आपकी बेटी का ही है। और वैसे भी कुल मिलाकर
हमारे स्टेटस के मुताबिक पूरे गांव वालों के सामने हमारी इज्जत बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अरे, मैं तो कमाल कर दूंगा। आई एम एग्रीमेंट। तो फिर कल मिलते हैं। हाँ चलता हूँ। ठीक है। बेटी से बिना पूछे ही आपने इन्हें जुबान दे दी। तुम अपना मुंह बंद रखो। ये घर ढूंढने वाली महालक्ष्मी ही है, उसे भगाने की कोशिश मत करो। चलो हटो। सुनिए ना, मेरा मतलब था कि तुम कुछ मत बोलो। सुनो, वो नरेंद्र करोड़पति आदमी है। उसने अपनी जायदाद अपने भांजे के नाम पर की है। मेरी ये गुंडागर्दी, 2 नंबर का धंधा, शराब बेचकर पैसे कमाना, अब ऐसे इंसान की बेटी का गांव में इज्जतदार खानदान से रिश्ता जुड़ रहा है, तो इससे हमारी इज्जत कितनी बढ़ेगी। पर मुझे अभी भी शक है। हाँ? उसका स्वभाव देखकर लग रहा था कि वो हाँ कहेगा या नहीं। उसमें क्या कमजोरी है? क्लब में जाता है। अमीर घर के सारे लड़के ये सब करते हैं, ये तो फैशन है। फिर भी अनाप शनाप बोलकर मामले को बिगाड़ना मत, कह देता हूँ। घर में तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। अब आखिर इन्हें कैसे समझाऊं मैं? कौन है? मैंने पहचाना नहीं। कुछ नहीं, ये गायत्री की माँ रेखा का घर है ना? नहीं, रेखा की माँ गायत्री का घर है। ओह सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक। तुम विष्णु हो ना? हाँ, आपने कैसे पहचाना मुझे? ये स्पेलिंग मिस्टेक के बारे में रेखा ने बताया मुझे। ओह, बता दिया उसने? आ जाओ, अंदर आ जाओ। शुगर काफी है? ठीक है ठीक है ठीक है। विष्णु, क्या करते हो तुम? 10वीं की परीक्षा 7 बार दी है, पास नहीं हुआ। अब मेडिसिन पढ़ने की सोच रहा हूँ। घर में कौन कौन है? दादी माँ, मामा और नौकर है। तो फिर माँ बाप? नहीं है, मैं छोटा ही था तभी उनका एक्सीडेंट हुआ, मामा ने बताया। मामा क्या करते हैं? मैं जब आ रहा था वो नहा रहे थे। हाँ? ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे मामा काम क्या करते हैं? बिजनेस है। नाम क्या है? भूत है माँ। पुराणों में तुमने भूतों के बारे में पढ़ा नहीं है क्या माँ? इंसानों का खून पीना उस आदमी की फितरत है। रियल भूत है। अरे रेखा एकदम झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसके तो बारे बस... में गलत मत सोचना, ये तो ऐसी ही है। मैं जानता हूँ। तो फिर मैं यहाँ से अभी चलूँ क्या? हाँ, विष्णु कभी कभी आ जाया करो। हाँ। हाँ? वो रास्ता भूल गया था। आप ऐसे ही बैठकर पीते रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा क्या? तो तुम्हें भी एक चाहिए क्या? फुल मग? ओह, मग नहीं, पैग। हाँ, दोनों एक ही है, पीना ही तो है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुमको भी एक मग दूं क्या? मेरी पत्नी, तुम कुछ बोलो, यही मैं चाहता हूँ। ओह, मजाक करने का भी एक समय होता है। तो फिर मुझे क्या करना है? हमने अपनी बच्ची के लिए इंतजाम तो कर दिया है। तुम चुप रहो ना। हाँ, गुस्सा मत करो, क्या है बोलो। बेटी अब तक घर नहीं आई है, पता है 10 बज गए हैं। अरे वो अभी आ जाएगी। रिश्ता तय हो चुका है उसका, अब तक जो हुआ सो हुआ। पर अब इस तरह का बर्ताव बिल्कुल नहीं चलेगा। ये तो तुम भी बोल सकती हो, मैं तो उसका बाप हूँ। मेरी बेटी नसीब वाली है, वो कभी गलत नहीं करेगी। ओह, कैसे इंसान हो तुम। सुनो, वो आ गई है, जरा उसे बुलाकर समझाओ। आने दो, आने दो। हे भगवान, ये तो पूरी तरह टल्ली होके आई है।
हाय डैड, Hi. आप सोए नहीं अभी तक? यस आई एम स्लीपिंग। बेटी यहाँ बैठो। सॉरी, आई एम सो टायर्ड। कल बात करें क्या? ऐसा मत बोलो बेटी, यहाँ बैठो ना। एक इम्पोर्टेंट विषय में बात करनी है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की नहीं, तेरी शादी की बात है। यू मीन माई मैरिज? यस आई एम ए मैरिज, हमने पक्की कर दी है। सॉरी, मुझे शादी नहीं करनी। आई हेट मैरिज, आई वांट फ्रीडम। ओके, भगवान मेरा साथ देना। अरे ये सब क्या ये बोल कह रही है? कि शादी नहीं करनी। अरे बाप रे, जिद मत करो बेटा, जो कह रहे हैं वो करो। हम तुम्हारी भलाई की ही बात कर रहे हैं बेटी। देखो सुनो, पिताजी का बीपी मत बढ़ाओ बेटी। ओहो, आखिर ये लोग मुझे समझते क्यों नहीं? बेटा, इस तरह मनमानी करना ठीक नहीं है, समझो। जिंदगी ऐसे नहीं जीते हैं। सुनो, तुम्हारी माँ जो बोल रही है वही सही है बेटी। ओके डैडी, जैसी आपकी मर्जी। हाँ, ये हुई ना बात। ये बात नरेंद्र को बतानी होगी। बोलना ही पड़ेगा ना। अब मुहूर्त निकालने के लिए और ज्योतिषी से बात करने के लिए मैंने बोल दिया। एसटीडी है ना, जहर की तरफ बढ़ते जा रहा है। हे मालिक, एक कॉलिंग के लिए 10 रुपए। 11 बज गए हैं। हाँ बज गए, वो अभी बुलाएगा। देखो देखो, फोन की घंटी बज गई ना, ये पक्का वही है। रुको रुको, हेलो। मैंने पहचाना नहीं। नाटक कर रही हो? मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है और दिल के अंदर भी। हाँ, रंगरलिया मना कर थक जो गए होंगे, है ना? जो चाहे बोल लो, ये वक्त तुम्हारा है। मैं तो सिर्फ बोल ही सकती हूँ। इतने सालों के बाद हमें इस तरह से शायद नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन मुझे मिलना था। अरे वाह, किस लिए? मुझे मेरी बेटी से मिलना है, इसलिए। अरे जो तड़प रहा है उसको सर्कस में जोकर का रोल तो देते हैं ना, यही समझकर कम से कम मुझे एक मौका दे दो। उसके लिए क्या मैं कोई सर्कस कंपनी चला रही हूँ? मैं यहाँ आर्गुमेंट करने के इरादे से नहीं आया। मुझे अपनी बेटी से मिलना है। आपकी बेटी यहाँ नहीं है। मैं हमारी बेटी की बात कर रहा हूँ। हमारी बेटी? इस शब्द की कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल है। तुमने मेरी बेटी को अपने गोद में खिलाया है ना? वो हो गया है, हम अलग हो गए हैं। इससे पहले भी और बाद भी हम पति पत्नी की तरह कभी नहीं फिर रहे। भी वो बच्ची तो मेरी है ना? अगर उस बच्ची की माँ का किसी और ने भी बलात्कार किया हो तो उसमें भी हिस्सेदार बनेगी ना वो लड़की? अगर ऐसा है तो भी वो लड़की मेरी ही बेटी है। वो आदमी आप है, ऐसा कोई सबूत तो नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी बेटी को मैं अपनी गोद में रखूंगी, ऐसी कोई डील तो नहीं हुई थी हमारे बीच। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। जरा रुकिए। रेखा के पिता होने का हक जताकर दोबारा इस चौखट पर कभी मत आइएगा। हेलो गायत्री, मैं बोल रहा हूँ। मुझे अपनी बेटी से मिलने का और बात करने का मन करता है। मुझे बस तुम्हारी अनुमति चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। आपकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रहा। हाँ। क्या चाहिए आपको? नहीं होगा, कह दिया ना मैंने। कौन था वो?
रॉन्ग नंबर था बेटा। हेलो। मुझसे जिद मत करो, मैं उससे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, देखती रहना। हेलो हेलो। अरे एक आदमी फोन पर उसे प्यार करूंगा और करता ही रहूंगा ऐसा बोल रहा है। शायद क्रॉस कनेक्शन लग गया होगा। रुको रुको, गाड़ी रोको। सुनो, हाँ। तुम गाड़ी लेकर जाओ, मैं चल के आ जाऊंगा। कहिए तो यहीं वेट करूं? नहीं, चले जाओ। हाँ। कुछ तो गड़बड़ है, क्या हो सकता है? अरे गाड़ी लेकर जाओ, इंग्लिश में समझाना पड़ेगा। नहीं, वो गाड़ी क्या है कि अब गाड़ी लेकर जाओ। जल्दी से जाओ, जाओ। चल। अबे छिपे रुस्तम, मुझे भगाकर खुद लाइन मार रहा है। अरे बाप रे, विष्णु तेरा प्यार तो समुद्र में डूब गया। मेरी माँ कसम और अपनी दादी की माँ की कसम, अपनी आंखों से दोनों को देखा था मैंने। मटक मटक के इस बस स्टॉप पे जाने का रवैया और आंखों आंखों से डायलॉग, हाँ। और आखिरी में जो बस के अंदर जाने का स्टाइल था, मुर्दे जैसे बस में लटक के जाते उस तरह से लटक के जाने का स्टाइल। अगर गलती से हाथ पैर टच हो जाए तो ईश्वर को प्यारे हो जाएंगे। हे ईश्वर, मेरी बात सुनो, लड़की किस्मत वाली है, करोड़पति को अपने जाल में फंसा के रखा है उसने। वैसे गाड़ी बेशक पुरानी है लेकिन पिकअप में कोई कमी नहीं है, क्या कहते हो? हाँ? तुम पक्का बेमतलब झूठ बोल रहे हो। क्या? मैं झूठ बोल रहा हूँ? शक है तो मेरे साथ चलो, मैं सब कुछ दिखाता हूँ। जब इस बेवकूफ पर गुस्सा कर रहा था तभी मुझे शक हो गया था। अब मुझे पूरा मामला समझ में आ गया। मामा को पटाने के लिए भांजे को मोहरा बनाया उसने, नहीं तो इस बेवकूफ के पीछे भला कौन ही लड़की पड़ेगी। हे, मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ और मामा ऐसे हैं भी नहीं। अरे बेटा, तुझसे पहले से मैं उसे जानती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कैसा है वो। जैसी करनी वैसी भरनी, कुछ भी कहो वो आप ही का खून है ना, आपसे 10 गुना गुण है। चुप कर, नालायक कहीं का। माँ, खाने में क्या है? अरे तुम काम पर नहीं गए क्या? नहीं। तुम्हारी जो पगार बढ़ाने की बात थी ना, वो मैंने मैनेजर से कह दिया है, कल जाके ले लेना, ठीक है? बहुत ज्यादा थक गया हूँ माँ, क्या करूँ, बहुत काम है ना। बिना थके वापस कैसे आ गए? सुबह से शाम तक उसके पीछे ही पड़े थे ना। चुप कर। अरे ऐसे मत बोलो तुम। तुझे बोल रही हूँ। अरे वो सब जाने दो, मामा उसके साथ शादी करेंगे तो तुम उसे क्या बुलाओगे? मामी तो नहीं बुला सकते हो ना, वो तुम्हारी प्रेमिका भी थी ना। तुम एक काम करो, कामाई नाम से बुलाओ। ये मुझसे नहीं होगा। अरे उससे जरा खुलकर बात की तो। नहीं नरेंद्र, इस वक्त वो जरूरी नहीं है। अभी बोल दिया तो मामला गंभीर हो जाएगा। मुझे उसे बहुत धीरे धीरे तैयार करना पड़ेगा। बहुत करीब करीब जाकर प्यार करना है, करीब करीब जाके सपना देखना है।
मेरी बात पे भरोसा नहीं था ना, अब देख लेना तुमने। विष्णु, ये सिर्फ लाइनिंग ही नहीं है। तो फिर लाइनिंग के अंदर कामसूत्र भी छुपा है। क्या छुपा है? नहीं समझे? नहीं। लाइनिंग में कामसूत्र। अरे रे, फिर तो डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। मिलना पड़ेगा? हाँ। तुझको? अब अबे तेरी मोटी बुद्धि। मैं आया। देखा ना, सुन लिया ना। अरे नहीं देखा। अरे सुन लिया ना। अरे भौंकना बंद कर। अरे मैं कोई कुत्ता थोड़ी हूँ। ध्यान से देख लो। अरे साथ में और कौन है? किधर? उधर नहीं, इधर। अरे वो तो इसकी माँ है। दोनों को ये कैसे मेंटेन करेगा? मुंह बंद रखो। माँ, यही है जो बोल रही थी, वही भूत है। इस सीन में तो गाना होना ही चाहिए। हे भगवान, मामा और ये दोनों कहीं एक ना हो जाएं। ऐसा हो जाएगा तो गाना जरूर गाना पड़ेगा। लेकिन मामा को तो गाना आता ही नहीं। जो नहीं जानता वो भी गाएगा। चलो। तुम्हारे मामा को क्या हो गया? जब भी देखो मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ पहुँच जाते हैं और ऊपर से मुस्कुराते हैं। उसके बारे में सोचना बेकार है। दादी माँ भी कहती है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। कुछ भी हो, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। एक हिसाब से देखा जाए तो जो हुआ है वो सब नहीं होना चाहिए था। अब तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? पता नहीं, मुझे तुम्हारे मामा अच्छे लगने लगे हैं, एकदम दिल के करीब। तुम पसंद करती हो क्या? देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना तुम। आजकल के बुड्ढों से ज्यादा दोस्ती अच्छी नहीं होती है। इन बुड्ढों की नीयत ठीक नहीं होती। तो फिर विष्णु, मैं तुम्हारे भी तो करीब रहती हूँ। मैं थोड़े ना बूढ़ा हूँ। पहले वो ऐसा था, पर अब ऐसा नहीं है। मैं बोल के आया था कि रेखा से कुछ जरूरी बात करने जा रहा हूँ। क्या बात है? तो अब मैं ये बात कैसे बोलूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हिचकिचाओ मत, जो भी बात है बोल दो। अरे पागल मत बनाओ। वो ऐसा, रेखा तुम्हारे घर में बारिश अच्छी होती है। अरे बुद्धू कहीं के, जो भी बात है सीधा सीधा बोलो जल्दी। तो फिर हमारी शादी कब होने वाली है? शादी? हाँ, हमारी शादी। हमारी शादी? हंस क्यों रही हो रेखा? रेखा, तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि हम दोनों घर से भाग जाएंगे और मेरे सारे खर्चे भी तुम उठाओगी। अरे मेरे प्यारे बेवकूफ, तुम्हारे मामा के साथ बदला लेने के लिए मैंने एक नाटक किया था, पर हम हमेशा एक अच्छे फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। तो मेरे बाल कटवाना और मुझे पैंट शर्ट खरीद के देना। उस दिन मैं वैसे भी मूड में थी, उस वजह से कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? और तुम तो वैसे भी बहुत सुंदर दिख रहे हो। सुंदर? ये धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। हाँ। विष्णु, 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 ये लो तुम्हारी शर्ट और ये पैंट मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। अगर मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तुम्हें जहाँ भी जाना है रेखा, तुम जाओ। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है ना, मैं सब अच्छी तरह समझ गया हूँ। जाओ अब तुम, जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ ना। विष्णु, अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे क्यों बुला रही हो? जाओ। ये लो तुम्हारी शर्ट और ये पैंट मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। अगर मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। बेवकूफ, मैं तो तुझे बहुत पसंद करती हूँ। मैंने तुझे देखा। अरे रुको 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 रुको।
जरा रुको। अरे रे, ये बुढ़ा बहुत होशियार है। आपका इस तरह मेरे पीछे आना मुझे पसंद नहीं। पहले मेरी बात तो सुनो तुम। क्या है, क्या बोलना चाहते हैं आप? मुझे माफ कर दो। वैसे माफी मांगने के लायक तो नहीं हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। तुमने मुझे माफ कर दिया, ये बात बस एक बार बोल दो, इस बुढ़े के दिल को शांति मिल जाएगी। क्या बात है? आगे मुझे किसी और मुसीबत में फंसाने का इरादा है क्या आपका? ऐसा कुछ नहीं है, जो गलती की है मैंने उसका प्रायश्चित समझ लो। मंगल शरीन नरेंद्र नाथन, एक करोड़पति को एक वैश्य की बेटी से, वो भी रोड पे खड़े होकर माफी मांगने की नौबत आ गई ना? किसने कहा वेश्या की लड़की? उसकी जीभ काट के रख दूंगा। तो फिर पहले अपनी जीभ को काट कर फेंको। भूल गए ना सब कुछ? गांव वालों के सामने ऊंची आवाज में बेतुकी बातें कर रहे थे। वो सब अनजाने में मुझसे गलती हो गई। पुरानी बातों को भूलकर अपने पिता की तरह समझकर माफ कर दो मुझको। तुम्हारी मुस्कुराहट से पता चल रहा है कि तुमने मुझे माफ कर दिया है, अब नाराज नहीं हो। अभी तक ऐसा कुछ नहीं सोचा। ऐसा क्या है? इतनी जल्दी मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं 2 दिन बाद बताती हूँ, ठीक है ना? ठीक है, मैं 2 दिन इंतजार करूंगा, जवाब दे देना। मैं चलती हूँ। रेखा, कैसी लड़की हो तुम? मैंने कहाँ नहीं ढूंढा। गाड़ी अभी वर्कशॉप से मिली है। चलो बैठो। हाँ, चलो चलते हैं। अरे ये रेखा के पीछे क्यों पड़ा है? हैं? इसे ऐसे छोड़ दिया तो नहीं चलेगा। अरे वाह नरेंद्र नाथ मालिक, आपको मानना पड़ेगा, आप तो छुपे रुस्तम निकले। मुझे भी उससे मिलवाओ ना। गेस्ट हाउस अरेंजमेंट मैं करूंगा। मैंने सब कुछ देख लिया है। उसे समझाकर लाइन पर ले आए क्या? भाग यहाँ से। गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ, अकेले में गेम बजाने की सोच रहे हो? हम महफिल में शामिल हो जाएंगे। चुपचाप निकल ले। माँ बहन की समझ नहीं है क्या तेरे अंदर? पता नहीं कहाँ से आ जाता है। नरेंद्र नाथ, अबे नरेंद्र नाथ, तू नरेंद्र नाथ नहीं भेड़िया नाथ है, भेड़िया नाथ। मैं भी तेरे पीछे आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। ये गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल। अरे तुम सर पे डब्बे से क्यों खेलते हो? अरे ये नाथन सेविंग कटिंग नहीं है, अमेरिकन स्टाइल बार्बर शॉप है। ये है हेयर नॉक कटिंग। अगर छू कर देखोगे तो यूनिफॉर्म में पता चलेगा। अपॉइंटमेंट फिक्स करके आए हो? हाँ हाँ। कटिंग है या शेविंग है? ये हेयर नॉक कटिंग है। सब कुछ तय करके आया हूँ। तब तो आसान है। हाँ हाँ। चाकू है क्या? हाँ, हाँ। बहुत ही होनहार बार्बर। बहुत ही होनहार बार्बर। लड़कियों को पटाने के मामले में बहुत ही होनहार है, ऐसा सुना मैंने। एक बात ध्यान से सुन लो, रेखा के साथ दोबारा तुम्हें देखा तो तुम्हारा हाथ कभी कैंची नहीं पकड़ पाएगा, ये समझ लेना। फिर से करेगा? बोल करेगा? अरे मेरे रिश्तेदार हैं, उसका दिमाग खराब है, हमेशा ऐसे ही करते हैं। ये उसको पटाने का एक जरिया है। हम नहीं है इसलिए बुलाने को सोच रहा है। अरे चोर कहेगा, चलो देखते हैं। हाँ रेखा है, मैं हूँ नरेंद्र नाथ। तुमने जो 2 दिन का समय दिया था वो तो बीत गया है, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। हाँ, मैंने बताया था ना, आज शाम को 4 बजे रेस्टोरेंट में मिलेंगे। किसी कारणवश 1-2 घंटे लेट भी हो सकता है। कितनी भी देर होने दो, मैं वेट करूंगा। ओके। इसमें जरा भी दिमाग नहीं है क्या? देखा, फोन पे किस देना शुरू हो गया। अब सामने से भी किस करने में वक्त नहीं लगेगा। वो भी सामने से एक बार दर्शन दे दो मेरे भगवान। चुप बेवकूफ है। अरे मामा को ऐसे बोलते क्या? अरे क्या हुआ, इतना क्यों हंस रही है? अरे उस आदमी से मैं क्या कहूँ। कौन था बेटी? विष्णु था? अरे उसका फोन आया था, उस नरेंद्र नाथ का फोन। बोल रहा है मेरे और उनके बीच थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो फिर तूने क्या कहा उससे? मैं आ रही हूँ, मैंने ऐसा बोला। नहीं, तू उससे मिलने नहीं जाएगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारा कोई संबंध नहीं है उससे।
वो आदमी धोखेबाज है, दुष्ट है। माँ, ये सब आप कैसे जानती हो? मैं तेरी माँ हूँ ना, मैं जानती हूँ कि लोगों की नीयत कैसी होती है। माँ, जैसा तुम सोचती हो वो उतना भी खराब नहीं है। वो आदमी थोड़ा अजीब और थोड़ा मोटा दिखता है, लेकिन दिल से बहुत अच्छा है, सच में। मतलब तूने उस आदमी से मिलने का फैसला कर लिया है? मैं जाऊंगी। नहीं, तू वहाँ नहीं जाएगी। देखो, मेरे साथ जिद मत करो माँ। मैंने बोल दिया कि मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। रेखा, ओह, हे भगवान, अब कैसे समझाऊं इस लड़की को मैं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सोचा कि तुम नहीं आओगी। मैंने भी सोचा था कि मैं नहीं आऊंगी। फिर क्यों आई हो? कुछ जरूरी बात कहनी थी। वो क्या है ये जानने के लिए आई हूँ। उस दिन बोला था ना कि 2 दिन बाद बताओगी। 2 दिन और गुजर जाने दो। अरे बाप रे, 2 दिन और लगेंगे? अगर इतनी जल्दी है तो फिर मैं 4-5 दिन बाद बताऊंगी। अरे बस करो, कोई जल्दी नहीं है। 2 दिन बाद ही बोलना। कुछ भी हो, हम अच्छे फ्रेंड बनकर रहेंगे। देखते हैं, जो फ्रेंड्स बनने वाले हैं उसके दिल को भी जरा पढ़ने दो मुझे। ठीक है, मैं जरा हाथ धो के आता हाथ के अलावा दिल को तो धो नहीं सकते हैं ना? हूँ। बात तो सही है। हाँ, देखो उधर बैठी है। अरे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, ऐसा सोच लिया क्या? अरे मैं आऊंगा ये सोचकर फूड भी मंगवा लिया क्या वो तुमने? वेस्ट है। अभी मैं भी तेरे लिए वेस्ट हूँ। गांव वाले भी बोलने लग गए हैं। मेरे भरोसे पर ही तुम्हारी माँ तुम्हें मेरे साथ भेजती है। इज्जत की वाट मत लगाओ। अभी ऐसा क्या हो गया? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछो। उस बुड्ढे के साथ मिलना जुलना बंद कर दो, वो आदमी बहुत खराब है। हाँ? जवान लड़कियों का पीछा करना उसकी कमजोरी है। पहले उनके साथ मिलकर बात करेगा, फिर अपने प्यार के जाल में उन्हें फंसाएगा, फिर उनको आइसक्रीम, फ्राइड राइस, चिली चिकन ये सब पूछेगा। उसके बाद गांव वालों की नजरों में चूना लगा के उसके साथ रात भर खेलेगा, दीवार से झांक कर देखेगा। नरेंद्र नाथ फलसोफिया, नरेंद्र नाथ प्लस माधुरी। इसीलिए सिस्टर, इसलिए उस बुड्ढे के साथ हर नाते को तोड़ना होगा। चलो उठो, हमें घर चलना होगा। मैं अभी नहीं आऊंगी। क्या कहा, नहीं आओगी? मुझे किसी से मिलना है अभी। ऐसे किसी से मत मिलो। एक भाई होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इज्जत से मेरे साथ चलती हो कि नहीं? मैं नहीं आऊंगी बोल रही हूँ ना चाको भाई। मैं ऐसे नहीं मानूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। चलो, मैं भी देखता हूँ कि कौन बचाता है। तुमको कितनी बार समझाया कि इसके साथ कभी नजर मत आना। ऐसे क्या घूर के देख रहा है? आंखें हैं ना? आंखें हैं तो फोड़ दूंगा। समझ गया ना? इस लड़की के साथ क्या रिश्ता है तेरा? मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? अरे उस तरह का प्यार नहीं है, भाई बहन का रिश्ता है। नालायक भाई की जरूरत नहीं है इसको। समझ में आया? आया कि नहीं? आ गया। जो समझ में आना तो वो सब आ गया। आ गया ना? समझ में आ गया। तो चलो अब निकल लो। तो छोड़िए, निकलो यहाँ से। चलो बाहर आ जाओ। क्यों नरेंद्र मालिक? आ जाओ आ जाओ। अरे सब लोग हैं ना? हाँ, हमारे बीच एक शर्त है। मेरा दिल किया कि यहाँ आकर सबको मिलूंगा तो ठीक हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। देखो, हमारी बात आज पक्की हो जानी चाहिए। आने के बाद आपने जवाब ही नहीं दिया। थोड़ा काम के पीछे लग गए होंगे। अरे छोड़ो। आओ बेटी, इसकी बहुत इच्छा थी दादी माँ से मिलने की। अच्छी लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। आओ बेटी। चलो चलो चलो। क्या हुआ? इस तरह चेहरा क्यों लटका लिया? उम्र हो गई है ना? हाँ, मेरे सामने कॉमेडी मत करो। जवान होकर घूमना चाहते हो ऐसा बोलो ना। यौवन युवंती सुंदर बनने के पीछे जा रहा है ना, अभी जवानी लौट रही है। हाँ? चलो अंदर बैठते हैं। हाँ, कौन है ये पांडु? अंदर मत आना। बेवकूफ तेरा बाप होगा। बाप रे, अंदर चलता हूँ। सुन लिया ना? पहले एसकेएस मंत्री की ख्वाहिश थी, उसकी शादी होने के बाद ही वो अब्रॉड चला जाएगा। इतना प्यार करता है, लविंग। ओह, इसको देखने के लिए वो कितना उछल रहा था। पहाड़ की तरह बहुत मजबूत है इन दोनों का प्यार, लविंग। हाँ, वैसे कल तिरुवनंतपुरम गया था, वहाँ पर इस बारे में बात हो गई है। बाप रे, इसे गाने में बदल दिया। इन गायक लोगों से तो मैं एकदम परेशान हो गया हूँ। क्या करूँ अब? जा 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 पागल। मेरा दामाद कहाँ है? वो बाहर गया होगा। बाहर में गया होगा। बहुत समझदार है। तुमको बहुत ही लायक भांजा भगवान ने दिया है। हाँ, क्या बात है, चेहरा हैप्पी नहीं है? हाँ,
चलो अब हम लोग मुद्दे पर आते हैं। अगले महीने की 16 तारीख ये सही रहेगी ना? हाँ, एक अच्छा मुहूर्त मिला है, हम लोग उसी में शादी कर देंगे। तुम जरा इधर आओ। हाँ, उधर नॉट गोइंग, यू आर सिटिंग। ये कोई रहस्यमय बात थोड़ी है। कुछ जरूरी बात करनी है, आओ। हाँ, इस आदमी का यही कंपटीशन है, राज की बात करना चाहता है। मैं जाकर आता हूँ। तब तक तुम लोग खाओ पियो। हाँ, क्या बात है, अब बोलो। अभी मैं इस बात को तुमसे कैसे बोलूं? बोलने में इतनी हिचकिचाहट क्यों? तुमने इस उम्र में कहीं कोलैबोरेशन कर दिया है क्या? आजकल तुम्हारा बर्ताव ठीक नहीं लग रहा है, बाहर से न्यूज आई है। नरेंद्र नाथ ने वादा किया है तो वो वादा जरूर निभाएगा, ये तो जानते हो ना। और क्या? ये पहली बार है कि मुझे अपने वादे से मुकरना पड़ रहा है। हाँ, अरे ऐसी क्या बात है? इस शादी में मुझे तुमको थोड़ी तकलीफ है। ये कैसी बात कर रहे हो? ये शादी नहीं हो पाएगी। हे भगवान! कुच्ची गोपालन, मुझे माफ कर दो। उसने किसी और लड़की से वादा कर दिया है। देखो, मुझे जुबान दी थी, उसका क्या? तुम्हारे भांजे की शादी मेरी बेटी से करवाओगे? अब बोलो। अभी की मेरी परिस्थिति में उसका वादा ही मायने रखता है। झूठे कहीं के बुड्ढे, तूने मेरी बेइज्जती की है। मैं पूरे गांव के सामने बेइज्जती करूंगा। नरेंद्र, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं अपनी सारी जायदाद तुमको दे दूंगा। तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। ये बहुत मुश्किल है कुच्ची गोपाल, ये अब नहीं होने वाला। अबे गद्दार कहीं के, तू मेरा सरेआम खून कर रहा है। मैं अपनी बेइज्जती का गिन गिन कर तुझसे बदला लूंगा, समझा? चलो आ जाओ, आ जाओ, मैं इसे दिखाऊंगा मैं क्या चीज हूँ। विष्णु, एक बार मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुमने जो कपड़े दिए थे वो मैंने वापस कर दिए ना, तो अब तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, बताओ। अरे मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो। कुछ मत बोलो मुझसे, मैं अब वही पुराना विष्णु हूँ। दया करो और परेशान मत करो। मैंने तुम्हें अच्छी तरह से पहचान लिया है, बस प्यार का नाटक करती हो तुम। देखो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। विष्णु, ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। विष्णु प्लीज। इतना अच्छा नाटक करती हो तो जाके फिल्मों में काम करो ना। बूढ़े लोगों के साथ घूमता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मुझ में बुद्धि नहीं है। एक बार सामने से देख लूँ ना तो मैं सामने वाले की औकात बता देता हूँ। तुम पागल हो गए हो। अरे तुम जबरदस्ती इस लड़के को पागल मत बनाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे बुड्ढे के साथ प्यार करती है तो पहले बताना चाहिए था ना, हम भी तो फ्री थे। मुंह बंद कर बुड्ढे। अब इसके पीछे पड़े रहने से फायदा नहीं है। बॉम्बे से शंकर मेनन और उसकी फैमिली आई हुई है। उस फैमिली में 2 कमाल की पीस है। सच में? हाँ, हम लोग वहीं पे जाएंगे। उसमें से तुम जिसे पसंद कर लोगे उसी को चुन लेंगे हम। हाँ, चलो चलते हैं। मैं विष्णु से अकेले में बात करना चाहती हूँ। ऐसे विष्णु से अकेले में बात नहीं कर सकती तुम। तुम्हें जो भी बातें करनी है हमारे सामने ही बात करो तुम, समझे ना? चलो। अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love you. तेरे मामा का उस लड़की के बीच कोई ना कोई रिश्ता है। वो तुझे पसंद करती है, ऐसा बोल देने का उसका मतलब ये है कि दिल में रख के ये सब तकलीफ मत झेलो, वो सब जाने दो। तुम्हारे मामा ने उस कुची गोपाल की लड़की के साथ रिश्ता तोड़ दिया, वो किस लिए? बहुत सोचा पर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। कुच्ची गोपाल की लड़की के साथ तुम्हारी शादी नहीं होगी, ये बोलने वाला तुम्हारा मामा ही था ना। हाँ। जो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती थी वो एक मौके पर आकर तुमसे आई लव यू कह रही है ना? हाँ। मैं तुमसे कड़वा सच बोलूं क्या? इन सब के पीछे जिसका हाथ है, बोला जाए तो तुम्हारे मामा का ही हाथ है। उस आदमी ने ही उस लड़की को आई लव यू बोलने पे मजबूर किया है। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? वो इन दोनों को मिलाने की कोशिश क्यों करेगा? अगर उसे पसंद है तो सामने से बोले ना। पागल, उस आदमी की उम्र को लेकर वो उससे प्यार कर सकता है क्या? शादी कर सकता है क्या? घर बसा सकता है क्या? गांव वाले मजाक उड़ाएंगे, इसलिए इन दोनों की शादी करवाकर वो इंसान एक तीर से 2 निशाना लगा रहा है। ये नाम के लिए उसका पति बनेगा, और अगर कल ये उसके रास्ते में आया तो उसे हटा सकता है ना। अरे कैसी पागलों वाली बात कर रहे हो? अगर उसने गुस्से में कुछ कर दिया तो? अरे गुस्से के बारे में उसको अभी क्यों याद दिलाया? अगर खून खराबा हुआ तो उसका जिम्मेदार तू है। मैं? हाँ। वो कैसे? वो ऐसा ही है। अरे विष्णु,
मामा, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। बोलो, क्या बात है? वो कुच्ची गोपाल की बेटी के साथ मेरा रिश्ता नहीं करना, ऐसा क्यों बोला आपने? तुमने किसी और लड़की से वादा किया था ना? तो फिर मैं उसे क्यों ना मना करूं? लेकिन अगर मैं शादी करूंगा तो उस कुच्ची गोपाल की बेटी से ही करूंगा। और तुमने रेखा से जो वादा किया वो? वादा भाड़ में गया वो वादा। बेकार लोग हैं वो, पहचान गया मैं। और सिर्फ वही नहीं, उसकी माँ भी उसी के भरोसे तो जी रही है, धंधा करने वाली। क्या बोला तूने? उसके खिलाफ एक शब्द भी बोला ना? बोलूंगा और भी बोलूंगा। वो और उसकी माँ धंधा करती है। मैं तुझे मार डालूंगा। सर ये क्या कर रहे हैं सर? छोड़िए सर। तो आज उनके लिए आप मुझे मार रहे हो? कौन लगते हैं वो आपके? कौन लगती है वो औरत आपकी? जानना है तुझे? क्या जानना? वो मेरी बेटी है। मंगल श्री नरेंद्र नाथ की गलती से पैदा हुई बेटी है वो। और क्या जानना चाहते हो? बोलो। मामा, माफ कर दीजिए। अरे रो क्यों रहे हो? बैठो। क्या है ये सब? अनजाने में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मुझे माफ कर दो मामा। अरे कोई बात नहीं, मैंने उसे कब का भुला दिया। तुम मेरे बेटे जैसे हो ना। फिर भी इस बारे में आपको पहले बताना चाहिए था मुझे। मैंने उसकी माँ को बहुत बड़ा धोखा दिया था। उस वजह से वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। रेखा मेरी बेटी है ये जानकर मैं बहुत खुश हुआ, एक बाप होने के नाते। लेकिन गायत्री मुझे कभी उससे मिलने नहीं देगी, इसलिए मैंने किसी को कुछ बताया नहीं। मरते दम तक अपनी बेटी को अपने पास चाहता हूं। मैं अपनी बेटी को पिता का प्यार देना चाहता हूं। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं, इसमें तुम मेरी मदद करोगे ना? मुझे तो हर बात मजाक लग रही थी। जिंदगी को मजाक के नजरिए से ही देखा है मैंने। तुम्हारे मामा भी मेरे दोस्त बन गए हैं। विष्णु, मैंने जो मजाक शुरू किया था उसको तुम इतनी दूर लेके आ गए, मैंने सोचा नहीं था। वो तो मेरी किस्मत है, सिर्फ मेरी ही नहीं और किसी की भी। और किसी की भी? कौन है वो? वो भी नौटंकी करते हैं, गरजते भी खूब है, लेकिन दिल बच्चों जैसा है। अपने सारे कॉम्प्लेक्स और जिद को छोड़कर सिर्फ हमें कंपनी देने के लिए वो यहाँ तक आए हैं। तो मैं उनको बुलाऊं क्या? मामा जी। अरे इधर तो आओ मामा, औरतों की तरह शर्मा रहे हो। हम तीनों की ये जो कंपनी है बेस्ट कंपनी है। ओके ओके। ये लो, इसे रख लो। ये क्या है? मेरी तरफ से एक तोहफा है। जिंदगी में बहुत खास इंसान को देने के लिए रखा था ये। बरसों से संभाल कर रखा है। कई सालों बाद उससे मिला हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, शांति मिल गई है। इसे तुम अपने पास रखो। लो, वक्त हो रहा है, माँ इंतजार कर रही होगी ना। अब तुम जाओ बेटा।
ये गहने और पैसे देकर मेरी बेटी को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हो। उसे तोहफे देने के लिए इतने दिनों तक उसके पिताजी कहाँ थे? ये लो, तुमने जो जेवर दिए हैं रख लो इसे, और दोबारा उससे मिलने की कोशिश भी मत करना। ये गायत्री देवी बोल रही है। गायत्री देवी, 1 मिनट रुको। अपनी बेटी को अपनाने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अब तक रेखा को मैंने बताया नहीं कि मैं ही उसका बाप हूँ। उसको तुमसे अलग करने के लिए मैंने कभी कोशिश नहीं की। जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, वो मेरी बेटी है बस। ये सब जो मैं कर रहा हूँ वो बस तुम्हारे लिए है। इतने सालों तक बेटी को तकलीफ उठा के पाला है ना, उस वजह से। गाड़ी में बैठो। कुच्ची गोपाल, कमीने कहीं के, छोड़ो उसे। देखो आ गया तुम्हारा आशिक। ये किस तरह की गुंडागर्दी दिखा रहे हो? गुंडागर्दी वो तो तुमने दिखाई है। अपने नपुंसक भांजे के साथ इसकी शादी करवा के खुद मजे करेगा। मुंह बंद रख अपना। ऐसा मैंने इसके बारे में आज तक कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज ये मुझे चाहिए। जानते हो किस लिए? क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था और मुझे धोखा दिया है। अगर जूठा खाना है तो गेस्ट हाउस में आ जाना। मेरे साथ हाथ उठाया। निकल। तुमने मुझे मारा, ये तुम्हारी क्या लगती है? दूर हट जाओ। तुम्हें जानना है ना कि ये मेरी कौन है? बेटी है मेरी, ये गायत्री देवी और मेरी बेटी है। नहीं, नहीं, आप मेरे पिताजी नहीं हैं। आप मेरे पिताजी नहीं हो सकते। सब लोग सुन लो, सब लोग सुन लो। क्यों नरेंद्र, मेरे ऊपर किसी ने पहली बार हाथ उठाया है। तुमने हाथ उठाकर भूल की है, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भूलना भी मत, यही अच्छा रहेगा। गाड़ी निकाल, चलो चलो। सच बोलो, मेरे पिताजी कौन है? मुझे अभी जानना है। मंगल श्री नरेंद्र नाथ को आप जानती हो ना? वही है ना मेरे पिताजी? क्यों इतने दिनों तक तुमने मुझसे ये बात छुपा कर रखी? अच्छा, तो उस आदमी ने सब कुछ बता दिया तुझे? हाँ, बता दिया, सब कुछ बता दिया। और क्या कहा उस आदमी ने? कि तू अपनी माँ को छोड़कर उसके साथ जिएगी तो वो तुझे बहुत सारे जेवर देगा, तुझे अमृत पिलाएगा? बता मुझे। आज जो खुद को बाप कह रहा है, वो इतने दिनों तक कहाँ था? एक बार भी पलट कर देखा उसने हमें? मुझसे ना सही ठीक है, पर कम से कम तुझसे मिलने के लिए तो आ सकते थे ना। गद्दार, धोखेबाज इंसान। अरे माँ, ये क्या हुआ? तेरे पिताजी के बारे में ये सब कहा तो दुख हो रहा है तुझे? जा, अपने पिताजी के पास जाना है तो जा। उस लड़के से शादी करके उनके पास ही रह जा। जा जा उनके पास। माँ, धन दौलत मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो मेरी माँ ही काफी है। माँ, आपके लिए मैं विष्णु को भी भूलने के लिए तैयार हूँ। बस मुझसे नफरत मत कीजिए माँ। रुक जाओ। हाँ? विष्णु, मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा यहाँ हो। आप ही से मिलने आया था मामी। किसकी मामी? क्या कह रहे हो तुम? मामा ने सब कुछ बता दिया हमें, और उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास है। बेचारे बहुत रो रहे थे। ओहो, मामा की तरफदारी करने के लिए यहाँ आए हो तुम? अपने भांजे के साथ शादी करवाने के सपने मत देखो, ऐसा जाकर कह दो तुम उन्हें। उन्होंने जो गलती की है उसके लिए माफी तो नहीं मिल सकती, लेकिन आप एक बार सोच कर देखिए ना। पुरानी सारी बातों को भूलकर उस इंसान को ऐसे माफ कर दूं मैं? 20 सालों से मैंने जो झेला है, वो दुख दर्द सब भूल जाऊं मैं? इस बच्ची को लेकर दर दर भटकी थी मैं। तुम लोग चाहते हो कि मैं वो सब दुख दर्द भूल जाऊं? यहाँ तक कि गांव वालों ने मुझे वैश्या कहकर गांव से भी निकाल दिया। ये सब भूल जाऊं मैं? बताओ। जाकर बोल दो उसे, मेरी बेटी को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो ये गायत्री भी जिंदा नहीं रहेगी।
क्या है? वो मुझे एक बात कहनी थी आपसे। अगर अपनी मामा की वकालत करने के लिए यहाँ आए हो तो चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। एक बार सोचिए तो सही। मामा को गाली दी तो भांजी को गुस्सा आ गया। एक गलती को दूसरी गलती से सुधारा नहीं जा सकता ना। मुझे कोई फिलॉसफी नहीं सुननी। गायत्री देवी जो एक बार ठान लेती है उसमें कोई बदलाव नहीं होता। रेखा से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं रेखा को बहुत चाहता हूँ। मेहरबानी करके हमें अलग मत करना। अपनी बेटी की शादी अपने भांजे से करवा कर वो खुश रहेगा तो मैं खुश नहीं रहूंगा। लाशें बिछा दूंगा, उसको मौत के घाट उतार दूंगा। अपनी मौत देखकर वो कांपेगा। उस नालायक भांजे का खून निकालकर शराब में मिलाकर मैं बेच दूंगा। अपने आदमियों से कहो कि उसको खत्म कर दे। रेखा, तुम नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी, मुझे जाना ही पड़ेगा। तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं कह रही हूँ। माँ, मैंने आपके कहने पे आपकी बात मानी। आपके कहने पर मैंने पिताजी से मिलना तक छोड़ दिया, विष्णु से भी रिश्ता तोड़ लिया। आज मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं रुक नहीं सकती माँ। आखिरी बार मैं विष्णु से मिलना चाहती हूँ माँ, मुझे रोको मत माँ। रेखा, विष्णु, डरने की कोई बात नहीं है। विष्णु, तुम कैसे हो अभी? दर्द तो बहुत है लेकिन ठीक हूँ। तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है ना? ऐसा किसने कहा तुमसे? मैं जानती हूँ। बैठो ना। दिन के बाद मैं चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी? माँ के साथ गांव में। मैं भी जाऊंगा बैंगलोर। बड़ी माँ के यहाँ जाके मुझे आगे की बहुत पढ़ाई करनी है। कभी कभार मिलेंगे क्या? मिलेंगे। खत लिखोगे या फिर मुझे भूल जाओगे तुम?
नहीं, मैं चलूं क्या? जाऊं? जाओ। आपके भांजे विष्णु से अपनी बेटी रेखा की शादी करवाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। यही बताने के लिए आपको यहां बुलाया है। शादी से पहले लड़के के घर वालों से कुछ लेन देन के बारे में बात करने का रिवाज है ना, परिवार के बारे में, खासकर माँ बाप के बारे में। मेरी बेटी रेखा की सिर्फ माँ है, पिताजी नहीं है। आज तक मैंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है और उसके दिल को दुख पहुंचे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिर्फ यही वजह है कि मैं इस शादी के लिए हाँ कह रही हूं। वैसे अगर शादी होनी है तो मंगल श्री नरेंद्रनाथ जी, मैं जो कह रही हूं उस कंडीशन को मानना होगा, तभी ये शादी होगी। इस शादी में लड़के के मामा जो श्री नरेंद्रनाथ जी जो आप हैं, किसी भी तरह से शादी में शामिल नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, शादी से पहले ही आपको अपनी सारी जायदाद विष्णु और रेखा के नाम करनी होगी और आपको ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। और शादी के बाद आप मेरी बेटी से मिलने की कोशिश नहीं करेंगे किसी भी कारण या किसी भी फंक्शन में। मुझे जवाब नहीं मिला। मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। गाड़ी रोको। विष्णु, मामा का आशीर्वाद ले लो। किसी की मदद के बिना अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करूंगी, ये मेरी जिद थी। ठीक उसी तरह इसकी शादी में इसके पिताजी शामिल नहीं होने चाहिए, ये भी मेरी जिद थी। भगवान की कृपा से
ये दोनों काम हो गए हैं। गायत्री, जैसा तुमने बोला था मैंने ठीक वैसा ही किया है। सारी जायदाद विष्णु और रेखा के नाम कर दी। किसी भी शर्त से मुकरा नहीं हूं मैं। भले ही तुम जीत गई हो, लेकिन हारा मैं भी नहीं, मैं तो जान के हारा। मैंने सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं। हाँ, अभी सोचकर क्या फायदा है। ख्याल रखना बच्चों, चलता हूं। चाको, ख्याल रखना अपना।